हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर आज हम एक और नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इसके लिए ना मैंने ये मल्टी कलर की वूल ले ली है। इसमें 2-3 कलर हैं, लाइट पिंक है, वाइट है और फिरोजी कलर है इसमें। ये जो वूल है ना, ये है स्पेक्ट्रम की, गंगा की स्पेक्ट्रम है। और ये थोड़ी सी थिक है, ज़्यादा थिक नहीं होती है पर थोड़ी सी थिक होती है। ये मतलब अच्छी है। हम इसको 9 नंबर की सिलाई पे बना सकते हैं। और ये 2 प्लाई की वूल है। देखिए यहाँ पे 2 धागे हैं इसमें, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 धागे हैं लेकिन थोड़े से मोटे धागे इसके होते हैं। सॉफ्ट है ये वूल। तो इसका हम बनाने जा रहे हैं जंप सूट, जो कि ऊपर से स्टार्ट होगा गले से। और इसकी एक फरमाइश आई थी, उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। तो चलिए फिर इसको हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा देना। और आजकल हाइप की ऑप्शन आ रही है ना, तो हाइप भी दे दीजिएगा। उसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, वो फ्री में ही दिया जाता है। जब आप लाइक करते हैं ना, लाइक करने के बाद हाइप की ऑप्शन आती है तो उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा। और उसके बाद आप फिर कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद कमेंट जो है वो नीचे खुल जाते हैं, तो आपको जैसा भी लगे, जो भी लगे, आप कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ना मैं 9 नंबर की सिलाइयाँ पे बना रही हूँ। आप चाहें तो 10 पे भी बना सकते हैं। मैं इसको 9 पे बना रही हूँ, थोड़ा सा फ्लपी सा बनेगा। और जंप सूट है तो थोड़ा हमें इसको खुला खुला ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डबल धागे से इसको स्टार्ट कर रही हूँ और हम गले से इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर इसको हम इस तरीके से लेंगे और इसके फंदे यहाँ पे डालेंगे। इस तरह से हम उंगली पे लपेट के ना इसको इस तरीके से फंदे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डबल धागे से इसको बना रही हूँ। एक फंदा हमारा हो जाता है और बाकी फंदे हम इस तरह से डालेंगे। मैंने पहले भी फंदे डालना जो है वो सिखा रखे हैं। आपको जैसे भी आते हैं आप वैसे ही इसमें फंदे जो हैं वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से ना हमने इसमें 48 फंदे डालने हैं। आप सिंगल फंदे भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको आते हैं आप डाल दीजिएगा। जिस तरीके से भी आप इसमें डालते हैं उस तरह से आप इसमें फंदे जो हैं वो डाल सकते हैं। तो ऐसे ही ना मैं यहाँ पे 48 फंदे जो हैं वो डाल लेती हूँ, आप भी डाल दीजिए। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पे डाल दिए 48 स्टिचेस इसमें ऐड कर दिए अपने सिलाई पे। 9 नंबर की सिलाइयाँ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए फिर इसकी पहली सिलाई हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं ना पहली सिलाई थोड़ी सी हार्ड होती है और ये यहाँ पे मैंने डबल बॉर्डर डाला है, तो इसको हम ना उल्टा बुनेंगे सारी सिलाई को। ये उल्टी साइड पे मेरी पहली सिलाई आ रही है, तो मैं इसको उल्टा बुनूंगी ताकि बॉर्डर जो है ना हमारा अच्छे से खिल के आए ये उल्टी साइड पे। ठीक है, सारी की सारी सिलाई हम उल्टी लगाएंगे इस पे। तो ये मैं सारी ऐसे उल्टी बुन लेती हूँ। तो देखिए हमने इसकी पहली सिलाई बना ली है उल्टी साइड पे, उल्टी उल्टी। अब आ जाते हैं इसकी सीधी साइड पे और इसकी सेकंड रो में। तो उल्टी साइड पे हम जैसे इस तरीके से बॉर्डर बनाए ना, जब भी ये डबल बॉर्डर बनाए ना, तो आपने उल्टी साइड पे उल्टी सिलाई ही लगानी है और सीधी साइड पे पहली सिलाई सीधी सीधी लगानी है। उसके बाद आप कोई भी बॉर्डर जो है वो स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर आपका बॉर्डर जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छे से आएगा। तो चलिए फिर इसकी सीधी साइड पे हमने कैसे बनाना है। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करना है और उसके बाद ना सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुन लेनी है। तो अब हमने यहाँ पे टोटल 4 सिलाइयाँ बना देनी है ऊपर बॉर्डर के लिए, क्योंकि हम इसको गले से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक पट्टी हमारी गले की जो है वो इसमें बन जाएगी, एक बैंड जैसा बन जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ टोटल बना देनी है, क्योंकि हम इसके साथ हुड नहीं बना रहे हैं, बिना हुड का ही बना रहे हैं ये। अगर इसका हुड बना रहे होते तो यहाँ पे सिंपल स्टार्ट करते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब हमने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ टोटल बना लेनी है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारी होगी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट। ठीक है, 2 लाइनें यहाँ उल्टे उल्टे की आ गई, इधर को और इधर को भी 2 लाइनें हमारी उल्टे उल्टे की आ गई। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम बनाना शुरू करते हैं। तो अब देखिए ना आगे किस तरीके से करना है। आगे हम यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे पट्टी की, जो बटन पट्टी होगी ना उसके लिए। तो पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करना है और उसके बाद ना 5 फंदे और हमने यहाँ पे उल्टे उल्टे बुनने हैं। 3 हो गए, 4, 5 और ये टोटल 6 फंदे हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 फंदे, यानी एक हमने स्लिप किया और 5 फंदे हमने इसमें और बुने। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक जाली डालनी है और आगे यहाँ पे 8 फंदे जो हैं वो हमने बुनने हैं सीधे। मैं इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 फंदे बुनेंगे। तो एक यहाँ पे जाली हो गई, उसका 3 बुन लिए मैंने आगे, 4
5 6 7 और ये 8। देखिए 8 फंदे यहाँ पे हमने सीधे सीधे बुन दिए। अब फिर से धागा अपनी साइड को करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, एक ये हो गई बटन पट्टी, उसके बाद ये बन गए हमारे बाजू के फंदे। एक जाली डली और 8 फंदे हमने रखे बाजू के लिए। जो हमने 48 फंदे लिए हैं ना, उनका डिवीजन हम यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद देखिए धागा अपनी साइड को करना है और एक फंदा हमने रेगलोन के लिए रखना है यहाँ पे। और आगे हमने देखिए एक जाली हमने यहाँ पे डाल दी जो कि बाजू को दोनों साइड से बढ़ाएगी। एक ये वाला फंदा बढ़ रहा है, एक ये वाला फंदा बढ़ रहा है, ठीक है। बीच में एक फंदा सिंगल जो है वो सीधा है। अब इसके इस सीधे फंदे के दोनों साइड एक जाली डलेगी, तो एक जाली हमने यहाँ पे डाल दी। अब आगे जाली डालेंगे और आगे हमने बुनने हैं 18 फंदे। तो ये एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे मैंने यहाँ पे बुन लिए सीधे। एक जाली डाली हमने, उसके बाद 18 फंदे हमने सीधे बुने बैक पार्ट के। अब धागा फिर से आगे करेंगे अपनी साइड को और यहाँ पर एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो एक जाली के साथ यहाँ बैक पार्ट में एक बढ़ गया, एक जाली के साथ सीधा फंदा हो गया। फिर धागा अपनी साइड को करना है और आगे हमने 8 फंदे जो हैं वो सीधे बुनने हैं। जाली डाली हमने, अब एक फंदा बुन लिया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए सीधे सीधे। तो यहाँ पे देखिए आगे हमने फिर से उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे बनाया ना, 6 फंदे आगे पट्टी के, एक जाली डाली और 6 फंदे यहाँ पे पट्टी के लिए बुने। तो इस तरह से आगे के फंदे भी हमने उसी तरीके से ये आगे को बुनने हैं, ठीक। तो एक ऐसे जाली डालनी है क्योंकि उसके बाद हमारे उल्टे फंदे आएंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में एक 6। इसको हमने सीधा बुनना है क्योंकि यहाँ पे एक चेन जैसा हमें चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे हो गए यहाँ पे डिवीज़न सारे फंदों का। तो देखिए किस तरीके से किया हमने। 6 फंदे यहाँ पे रखे बटन पट्टी के लिए, पट्टी या बटन पट्टी जो भी आप समझें, एक पट्टी है हमारी आगे, ठीक है। ये है बटन पट्टी के। उसके बाद एक जाली डाली, फिर हमने 8 फंदे आगे सीधे बुने बाजू के लिए। फिर हमने एक जाली डाली और एक फंदा सीधा बुना। फिर एक जाली डाली और आगे 18 फंदे हमने बुने बैक पार्ट के लिए, यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक बुने हमने, ठीक है। उसके बाद फिर एक रेगलोन का सीधा फंदा बुना और 18 फंदे बुने, फिर एक जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर एक जाली डाली और उसके बाद हमने बुने 8 फंदे सीधे। एक जाली डाली, 8 फंदे हमने सीधे बुने बाजू के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर से एक जाली डाली और आगे 6 फंदे बुने हमने पट्टी के लिए। तो बस इस तरीके से ही हमने अब ये डिवीज़न कर लिया। इसी तरह से हमने आगे बनाना है। तो अब है उल्टी सिलाई। तो उल्टी सिलाई ना, सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुननी है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, बस पट्टी के फंदे भी उल्टे और बाकी फंदे भी हमारे उल्टे उल्टे। तो इस तरीके से अब हमने इनको बुनते हुए चले जाना है आगे तक और ऐसे ही हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो एक सिलाई में आपके साथ और शेयर करती हूँ कैसे कैसे बढ़ाने हैं। तो देखिए अब हम फिर आगे सीधी साइड पे, यहाँ पे देखिए 4 सिलाइयाँ हमने ये बनाई थी, फिर 5वीं सिलाई में हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाना शुरू किए और 6ठी सिलाई जो है हमारी उल्टी साइड से है। तो अगर आप सिलाइयाँ गिनना चाहते हैं तो आप इस तरीके से गिन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7वीं सिलाई, तो यहाँ पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, आगे के 5 फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे क्योंकि ये फंदे जो हैं ये हैं हमारे पट्टी के फंदे हैं, ठीक है। 2 4 और ये 6। अब यहाँ पे देखिए अब हमने जाली डालनी है, जैसे हमने पहले डाली थी ना वैसे ही डालनी है। जो पहले से जाली वाला फंदा है वो अपना इस साइड को चला जाएगा, बढ़ गया अब, ठीक है ना। अब वही फंदा है हम ऐसे बुनते हुए इस तरह से जाली डाल देंगे। तो यहाँ फिर से एक जाली डाल के थोड़ा सा टाइट ले लें और आगे के 2 फंदे आपके पास बढ़ गए थे पहले, तो ये 10 फंदे हो जाएंगे। तो इनको हम बाजू के फंदों को इस तरीके से बुनेंगे, ऐसे ही बुनते हुए जाना है इनको, ठीक है। इसी तरह से जाली डालनी है और ऐसे ही आगे इनको बुन लेना है। अब देखिए ये वाला जो फंदा है इसको हमने बुन लिया सीधा, इसमें इस
इन फंदों के बीच में ये ऐड हो गया। अब ये जो सीधा फंदा है ना, इसके दोनों तरफ आपने जाली डालनी है इस तरीके से। तो एक जो है वो बाजू की तरफ को फंदा बढ़ जाएगा और एक फंदा जो है वो बैक साइड को चला जाएगा। अब एक जाली डाल दी मैंने, अब फिर से दूसरी जाली भी हमने इसी तरह से डालनी है जैसे हमने पहले डाली थी। इस सीधे फंदे के साथ दोनों साइड आपने जालियाँ डालनी हैं, तभी हमारे फंदे जो हैं वो बढ़ेंगे और बाजू और बैक के फंदे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको बनाना है। तो अब फ्रेंड्स हमने इतना बना लेना है कि जो बाजू है ना, बाजू में हमारे होने चाहिए 40 फंदे टोटल। जब तक मैं मतलब इतना हमने इसको बुनना है सीधा सीधा, जैसे अभी हमने बताया ऐसे ही बुनते हुए जाना है जब तक यहाँ पे 40 फंदे नहीं हो जाते। और यहाँ पे हो जाएंगे 50 फंदे पीछे। तो इस तरह से ही हमने इसको बस बनाते हुए जाना है। ये 18 फंदे मैं ऐसे बुन लेती हूँ। फिर आगे जो आएगा ना जाली वाला फंदा, तो उसके साथ हम यहाँ पे डालेंगे जाली। यहाँ हमने डाल दी, सेम ऐसे ही आगे भी है। ये देखिए जाली से बड़ा वो फंदा हमने यहाँ पे इसको भी हमने बुन लिया। अब ये फंदा आ गया ना सिंगल, इसके दोनों साइड आपने जाली डालनी है इस तरह से। और बाकी आगे के भी 10 फंदे हमने ऐसे बुनने हैं। ये हैं बाजू के फंदे। तो इस तरीके से जब ये 40 हो जाएंगे ना, तब तक हमने बनाना है। तो मैं भी ऐसे बुन लेती हूँ। उल्टी साइड पे सारा उल्टा उल्टा बुनना है और सीधी साइड पे आपने जालियाँ डालनी हैं। जालियों से आपने फंदे जो हैं वो बढ़ाने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो गया इस साइड को। अब फिर से हम यहाँ पर ऐसे करते हुए डालेंगे जाली, क्योंकि आगे जो है ना वो फंदा जो है वो उल्टा फंदा है आगे, ठीक है। तो उल्टे फंदे के साथ ना आपने ये देखिए पीछे को है ना धागा अपनी साइड को करना है और एक बार ऐसे घुमाते हुए ले लेना है, तो जाली यहाँ पे बन जाएगी। ये देखिए, और बाकी फंदे आपने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे फंदे अब बढ़ना शुरू हो गए। तो इसके बाद ना जब ज़्यादा फंदे हो जाएंगे तो मैं दूसरी नीडल जो है वो यहाँ पे लगा लूँगी। अब उल्टी साइड पे सारा हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और फिर सीधी साइड पे आके फिर से हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से आप भी बना लीजिए, मैं भी बनाती हूँ। फिर आगे जब ये पूरे हो जाएंगे ना, मेरे पास यहाँ पे 40 हो जाएंगे, यहाँ 50 हो जाएंगे, तो इसी तरीके से हम इसको आगे फिर आगे मैं इसके बाद आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये इस तरीके से इतना बन के आ गया। अब हमने ना, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि हमने इतना बनाना है कि इसमें 40 फंदे जो हैं वो यहाँ पर हमारे हो जाए। बढ़ाने के बाद ना 40 फंदे हमारे यहाँ पर हो जाए, क्योंकि यहाँ हमने रखे थे 8 फंदे, ठीक है। यहाँ रखे थे हमने 18 फंदे, रखे थे 8 फंदे, यहाँ रखे थे 6 फंदे, ठीक है। यहाँ भी 8, 18, 8 और 6 और 6 इस तरीके से रखे थे। और एक यहाँ पे ये है, और यहाँ पर हमने जाली सीधे सीधे ही डाली है, यहाँ पे कोई फंदा नहीं है। तो तब तो शायद हो सकता है समझ ना आया हो, लेकिन अब देखिए ना, अब समझ आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे अब थोड़े फंदे होते हैं ना तो कई बार नहीं समझ आता। तो जब पट्टी बनाने लगते हैं ना, पट्टी के 6 फंदे हमने बुने, उसके बाद हमने इमीडिएटली जाली डालनी है यहाँ पर। जैसे यहाँ से हम जाली डालते हुए जाते हैं ना, तो आगे हमारा सीधा फंदा होता है, तो सीधे फंदे के साथ धागा अपनी साइड को करके यहाँ पे हमने जाली डाली थी और एक एक फंदा जो है हमारा यहाँ पे बढ़ता चला गया, ठीक है। उसके बाद रेगलोन के लिए हमने एक फंदा यहाँ पे रखा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब जैसे हम रेगलोन वाले और स्वेटर भी बनाते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि फ्रंट पार्ट होता है, बाजू होती है, फिर बैक होता है, फिर से बाजू होती है, फिर फ्रंट पार्ट होता है। लेकिन इसमें फ्रंट पार्ट अभी नहीं है, अभी खाली यहाँ पे बटन पट्टी है और बाजू है और बैक पार्ट है यहाँ पे। तो हम ये तीन चीज़ें जो है यहाँ पर बना रहे हैं, बाजू, बैक पार्ट और फिर से बाजू, ये वाली, ठीक है। दोनों बाजुओं को बना रहे हैं और बैक पार्ट इसमें बना रहे हैं, और फ्रंट के लिए एक पट्टी हम ले रहे हैं। जो अगला हिस्सा होगा वो हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंदे हमने बुने 6 फंदे, उसके बाद जाली डाली, फिर आगे हमने अपने 8 फंदे बुने, फिर उसके बाद फिर एक फंदा जो है ना, इसके दोनों साइड जालियाँ डलनी हैं, इधर भी जाली इधर भी जाली, क्योंकि इधर भी फंदा बढ़ेगा और इधर इस साइड को भी फंदा बढ़ेगा। फिर सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी एक जाली यहाँ डलेगी, फिर सीधा फंदा एक है, इसके भी दोनों साइड जाली डलेगी, क्योंकि एक फंदा इस साइड को चाहिए, एक फंदा इस तरफ को चाहिए। तो यहाँ पर फिर आगे आके हमने यहाँ पे एक उल्टा फंदा आगे आता है ना इस साइड को पट्टी के साथ, तो उसके साथ यहाँ पे हमने एक जाली डालनी है और आगे पट्टी के फंदे
फंदे हमने बुन देने हैं उल्टे उल्टे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये देखिए यहाँ पे बन गया। और इसमें क्या है, यहाँ पे 40 फंदे हमारे पास ये हो गए हैं इस पार्ट के लिए, बाजू के लिए। ठीक है, 50 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए, टोटल 50 हैं। और एक फंदा ये जाली वाला, ये जो रेगलॉन वाला है ये है, और एक फंदा रेगलॉन वाला ये है। तो इसको भी हम पीछे ही ले लेंगे, पीछे वाले पार्ट में। और यहाँ पर ये जो है इनको 40-40 फंदे ही दोनों साइड पे रखेंगे और पट्टी के फंदे हमारे अलग से रहेंगे। तो चलिए अब आगे इसको बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर ना हमने टोटल 40 सिलाइयाँ ही बुनी हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन मैं आपको इंची टेप से भी नापूंगी क्योंकि सब लोग जो है ना वो सिलाइयाँ याद नहीं रखते। तो सिलाइयाँ आप यहाँ से भी गिन सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपका एक लाइन जो है 2 सिलाइयों की बन के आती है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये हो गया है 4.5 और 5 इंच के करीब करीब है ये। तो ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ। ये एक फरमाइश है 0 से लेके 6 महीने तक के बच्चे का है। ये 0 साइज से बनाना है, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसके लिए ये बन रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ना, और यहाँ से जो आ रहा है ना बाजू का, यहाँ पे पूरा ये 5 इंच है। यहाँ से ही हमारा आएगा, जो आर्म होल आएगा ना वो यहाँ पर होगा, इस एरिया में होगा। तो बाजू के लिए 40 फंदे बहुत है छोटे बच्चे के लिए, और इसी को ही हम आगे चल के बनाएंगे। तो फिर चलिए अब आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं कि आगे हमने इसको किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे। तो अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना देखिए ये जो है ना हमारी यहाँ से अब पूरी सिलाइयाँ आगे जो है ना 3 लाइनें, जैसे ये 3 लाइनें हैं ना इसकी, ये देखिए ये वाली 3 लाइनें, यानी 6 सिलाइयाँ टोटल हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है दोनों तरफ से, यहाँ पर बिना फंदे बढ़ाए। अभी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, बस यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि ये वाला जो फंदा है इसको हमने बैक में लेना है, लेकिन यहाँ पर हमने 6 सिलाइयाँ बना लेनी है पूरी अपनी। तो इस तरह से 6 सिलाइयाँ हम यहाँ पे बना लेंगे, जैसे हम पहले बना रहे थे सिंपल, लेकिन उल्टा उल्टा हमने इनको बना लेना है। तो देखिए पहले मैंने पट्टी के फंदे बुन लिए थे ये, तो ये देखिए इस तरह से। अब हमने फंदा नहीं बढ़ाना, फंदे हमारे काफ़ी हो गए हैं। तो इस तरीके से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे हम, ऐसे करते हो दोनों साइड से उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो ये 3 लाइनें हमारे पास हम बना लेंगे, जैसे एक लाइन हो रही है ना, ऐसे ही 2 लाइनें हमने और बनानी है, यानी टोटल 6 सिलाइयाँ यहाँ पे हमने इसी तरह से बना लेनी है इनको अब आगे बुनते हुए। तो मैं भी ये ऐसे बना लेती हूँ, उल्टी साइड पे भी उल्टा और सीधी साइड पे भी उल्टा, इस तरीके से देखिए। ठीक है, तो अब हमने ना ही पट्टी के फंदे बढ़ाने हैं, ना यहाँ पे कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है, बस सिंपल ऐसे हम इनको बुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं मार्कर लगा लूँगी, क्योंकि इसके बाद हमें थोड़ी निशानी रह जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ना एक ये मार्कर ऐसे हम लगा लेंगे, और इसके बाद ना हमने आगे ये बैक पार्ट के फंदे होंगे हमारे पास, तो निशानी हो जाएगी, ताकि हमें फिर गिनना नहीं पड़ेगा इजीली। इसके बाद हमारे बैक पार्ट के फंदे होंगे, और इसके इधर को हमारे ये फंदे रहेंगे बाजू के। तो मैं यहाँ पे एक मार्कर यहाँ रख लिया है, और एक मार्कर मैं आगे भी रख लूँगी। तो आप भी इस तरीके से कर दीजिएगा, ताकि आपको भी फिर ईजी रहे, बार बार गिनना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जाली वाला जो फंदा है, जो रेगलॉन वाला फंदा है ना, एक जिसके साथ हम जाली डाल रहे थे, उसको हमने बैक पार्ट में लेना है। तो बैक पार्ट में हमारे हो जाएंगे 52 फंदे, यानी 52 फंदे हमारे हो जाएंगे बैक पार्ट में। और फ्रंट पे हमारे बाजू के फंदे जो हैं वो रहेंगे हमारे 40 फंदे। अगर आप बढ़ाना होगा तो हम बढ़ा लेंगे, 1-2 फंदे बढ़ा भी सकते हैं उसमें, अगर बढ़ाना चाहें तो जब हम बाजू बनाने लगेंगे तब बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये बना लेती हूँ। और यहाँ पर भी एक मार्कर जो है हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये वाला जो फंदा है ना सिंगल, ये सीधा वाला, इसको मैं इधर को कर लूँगी, इस साइड को। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है ना, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाइप भी ज़रूर दे दीजिएगा। हाइप की ऑप्शन होती है ना, जब आप लाइक करते हैं ना तो आती है हाइप की ऑप्शन। उसके बाद आप कमेंट करने जाएंगे तो पहले हाइप होगा, फिर बाद में आपको कमेंट की ऑप्शन आएगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ हाइप दे दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सामने ना यहाँ पे ये देखो 3 लाइनें मैंने यहाँ पे बना दी उल्टे उल्टे फंदों की। तो अब हमने क्या करना है आगे हमने अब ये जो पट्टी के फंदे हैं ना, 6 फंदे ये वाले, पहले हमने इनको बुनना है। पहले फंदे को स्लिप किया मैंने पैरलवाइज, और अब 1 2 3 4 5, तो ये देखिए टोटल 6 फंदे हमारे यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जो बाजू के फंदे हैं ना, यहाँ तक ये 40 फंदे, 40 फंदे जितने भी हैं हमारे, इनको हमने
यहाँ पर दूसरी सिलाई में उतार लेना है, यानी दूसरी सिलाई से अब हमने बुनना है। और इस जो पट्टी के फंदे हैं ना, इनको इसी पे रख के यहाँ से ऐसे हमने कर देना है पीछे को, ठीक है। और यहाँ से हमने अब ये जो फंदे हैं इनको हमने इस तरह से बुनना है आगे, और एक फंदा मैं यहाँ पे बढ़ा दे रही हूँ ऐसे करते हुए। एक से मैंने 2 कर दिए, बस इसी तरह से ना अब हमने इसको आगे सीधा सीधा बुनना है बाजुओं को इस तरीके से। आप चाहें तो बाजू उल्टे उल्टे भी बुन सकते हैं और सीधे सीधे भी बुन सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इन बाजुओं को बना देना है आगे। सीधा सीधा बुनते हुए जाऊंगी, एक फंदा दूसरे कोने पे भी बढ़ा दूंगी, बस काफ़ी फंदे हो जाएंगे हमारे पास। 42 फंदे हो जाएंगे बाजू के, तो ये हमारे बहुत हैं। और इसी तरह से हमने फिर इसी सिलाई पे मैंने ले लेना है। बाकी फंदे जो हैं उनको रेगुलर ये सर्कुलर निडल पे डालना है, इसी सिलाई पे हम छोड़ देंगे इन फंदों को ना। पहले हम बाजू बना लेंगे, ठीक है। फिर एक बाजू बनने के बाद ना फिर हम दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे बैक पार्ट को, और आगे चले जाएंगे एक सिलाई बनाते हुए। फिर दूसरी जो बाजू है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, जाएंगे इधर से ही, क्योंकि इसी साइड से हम बनाते हुए जा रहे हैं ना, तो हमारी सिलाइयाँ बराबर बराबर रहेंगी। फिर हम बाद में यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं लगाएंगे धागा, ऐसे बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। और फिर इन सारे फंदों को ये सर्कुलर वाली पे छोड़ देंगे, और आगे के जो ये 40 फंदे हैं इनको दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, इन्हीं वाली पे, जैसे जिन पे मैं अभी ये बना रही हूँ ना 2 पॉइंटेड पे, ठीक है। जो नॉर्मल सिलाइयाँ होती हैं ना बनाने वाली, उनसे उन पे ले लेंगे, और इनको हम वायर वाली सिलाई पे ही छोड़ देंगे। और फिर बाद में बनाएंगे हम नीचे का हिस्सा, तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। पहले बाजू कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाऊंगी आपको कि बाजू कितने इंच मैंने बनाई और किस तरह से बनाई, वो मैं आपको आगे चल के दिखा दूँगी जब बाजू ये बना लूँगी, ठीक है। अभी सीधा सीधा ही हमने बुनना है, ना इसमें कुछ बढ़ाना है ना इसमें कुछ हमने घटाना है। तो ये मार्कर मैंने हटा दिया, और बाजू के फंदे हमने ले लिए सारे इसके ऊपर, ये वाली सिलाई के ऊपर। तो अब हमने इनको बुन लेना है। अब आप चाहते हैं तो सर्कुलर पे भी आप इनको बना सकते हैं, बिल्कुल गोल गोल, लेकिन मैं सीधा ही बनाऊंगी, बाद में हम इनको सिल लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमने इस फंदे को बढ़ाना था, वो मैंने अभी बढ़ाया नहीं, तो अभी बढ़ा देती हूँ। यहाँ पर ये जो है इस फंदे के हमने 2 कर देने हैं यहाँ पे, तो ये 1 हो गया, और इसी को ही हमने इस तरह घुमा के ले लेना है, और एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देना है। तो यहाँ पे बाजू के हो गए हमारे 42 फंदे। हम ध्यान रखेंगे कि दूसरी बाजू में भी हमने एक एक फंदा जो है वो बढ़ाना है। तो बस इसी तरह से अब हमने इनको बुन लेना है। ये बुनेंगे हम 5 से 6 इंच के करीब, 5, 5.5 या 6 इंच हम इसको बुनेंगे बाजू को, ठीक है। और आगे हम इसमें बॉर्डर भी बना देंगे। तो इस तरीके से मैं इसको बना लेती हूँ पूरे को, फिर आगे आपको बताती हूँ कि हमने कैसा बनाया, कितने इंच बनाया, और घटाई और बढ़ाई कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाने, कोई फंदे नहीं इसमें घटाने, बस इन्हीं फंदों को हमने पूरा बुनना है लेंथ कंप्लीट होने तक, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारी बाजू अब आ जाएगी। ये अब आप समझ पा रहे होंगे ना, ये देखिए ऐसे हमारी बाजू अब नीचे को आ जाएगी इसके बाद, ठीक है। तो और ये रह जाएंगे हमारे बैक पार्ट के फंदे यहाँ पर, और अभी दूसरी साइड वाले बाजू के फंदे भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, और कलर ना बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला कलर, यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर आगे चल के आपको बताऊँगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड इस तरीके से आया है ये। अब देखिए इस तरह से ना बाजू हमने बना ली, दोनों साइड की बाजुएं जो है ना वो बन गई। और अब आपको ना इसकी शेप भी समझ आ रही होगी कि कैसे इसकी शेप आने वाली है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ना इस तरह से हमने बैक पार्ट बनाया और बाजू का हिस्सा बनाया ऊपर से। फ्रंट पार्ट अभी हम बनाएंगे इसका, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बनाया, और बाजू में आपको बता देती हूँ कि बाजू में हमने ना यहाँ पे एक एक फंदा दोनों साइड बढ़ाया था, एक यहाँ पे बढ़ाया था और एक इस तरफ को बढ़ाया था, ठीक है, यहाँ पर। तो हमारे पास पहले हमने 40 फंदे यहाँ पे किए थे, फिर 42 हो गए थे। 42 पूरे करने के बाद ना आगे हमने इसको मैं इंची टेप से नाप के दिखा देती हूँ आपको कि कितना है। वैसे हमने इसमें जो सिलाइयाँ बनाई है ना वो 36 सिलाइयाँ इसमें बनाई हैं आगे को यहाँ तक,
बॉर्डर होने तक, यहाँ तक 36 सिलाइयाँ बनाई हैं। और उसके बाद ना नीचे मैंने इसके बाद सिलाइयाँ गिनी नहीं है, बस इतना है कि 1.5 और 2 इंच के करीब करीब मैंने इसको बनाया है। तो अगर आप सिलाइयाँ गिनना चाहते हैं तो सिलाइयाँ गिन लीजिए, अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं इंची टेप से नाप के। मुझे तो इंची टेप से नाप के ज़्यादा इजी लगता है। 6.5 इंच हमारी ये आई है टोटल। हम चाहें तो इसको फिर फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से, अगर ज़्यादा लंबा थोड़ा सा लगेगा तो फोल्ड हो जाएगा, और वैसे बच्चा थोड़ी ज़्यादा टाइम पहन लेगा अगर थोड़ा सा लंबा होएगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से है ये जो बॉर्डर है ना, ये है हमारा 2 इंच के करीब है ये बॉर्डर, ठीक है। ऐसा ही इधर को भी सेम ही है, ये भी ऐसे ही है इस साइड से भी। तो इस तरह से ही हमने इस सारे को बना लिया, दोनों बाजुओं को, क्योंकि हम चले थे ना, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको, इधर से हमने स्टार्ट किया था। ये वाले फंदे हमने पट्टी के फंदे यहाँ पे छोड़ दिए थे, फिर उसके बाद हम आगे बनाते हुए गए तो बाजू के उठा लिए थे, फिर हमने बाजू इसकी कंप्लीट कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे धागा लगाया, और ये देखिए यहाँ पे लगाया ना धागा, तो इसको लगाने के बाद मैं आगे चली गई हूँ इसमें सीधी सिलाई लगाते हुए, क्योंकि अब सीधा सीधा ही बनाना है ना नीचे को। तो फिर यहाँ तक गई हूँ मैं, और उसके बाद फिर हमने बाजू बना ली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे धागा जोड़ देंगे इस जगह पे, और इन फंदों को हम बना लेंगे, क्योंकि नहीं तो इनमें एक सिलाई जो है हमारी वो कम रह जाएगी। तो यहाँ पे धागा मैं जोड़ दूंगी अभी, फिर आगे चलते हैं। तो अब चलिए इसको अब आगे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ ये पट्टी के फंदे रह गए थे हमारे बनाने की, यहाँ तक हमने बना लिया था, और पीछे जो पट्टी के फंदे हैं उनको भी हमने बना लिया था। तो यहाँ पे देखिए इनको हमने बना लेना है यहाँ से इस तरह से। ये पट्टी के फंदे हमने ऐसे बना लेने हैं, और इसके बाद ना अब हमने आगे बैक पार्ट है इसको थोड़ा बुन लेना है। ये फंदा मैं सीधा बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे चेन जैसा आएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ से मुड़ जाएंगे हम, और ये जो हमारा पट्टी के फंदे हैं इनको भी अब हमने इसके साथ ही बुनना है। नीचे को ये ऐसे बुनेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद फिर से यहीं से मुड़ेंगे और इनको बुन लेंगे, और आगे बैक पार्ट को इसके साथ हम बुनेंगे। देखिए यहाँ से अब ये जो फंदे हैं ना यहाँ पर, इनको भी हमने यहीं से बुनना शुरू कर देना है। ये यहाँ पे देखिए अब ये पट्टी के फंदे हैं ना, तो ये इसके साथ हो जाएंगे ऐसे करते हुए, और जो यहाँ पे बाकी बाजू है उसके साथ हम इसको, ये देखिए इस तरह से ना, यहाँ से पूरी सिलाई अब उल्टी साइड पे पूरी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी आ जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे पट्टी के फंदे ज्वाइंट हो जाएंगे बैक साइड पे, है ना। तो वो आप थंबनेल में आपने देखा होगा कि किस तरीके का ये दिखने वाला है, और अब आपको समझ भी आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, है ना। तो इसी तरह से ना ये सारी उल्टी सिलाई मैंने उल्टी बनानी है, और सीधी साइड से सारा सीधा बुनना है। तो ये एक सिलाई में आपको दिखाती हूँ। आगे पट्टी के फंदे, फिर से हमने पट्टी के फंदे उल्टे ही बनाने हैं, जैसे हम पट्टी बना रहे हैं ना उसी तरह से बनाना है। लेकिन इसको हमने नीचे को ना अभी और बुनना है, बैक पार्ट को इस तरह से ही बनाते हुए जाएंगे इसको। तो मैं यहाँ तक बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इस साइड वाले पट्टी के फंदे हैं ना ये, तो इनको भी अब हमने यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर लेना है। अच्छे से ऐसे टाइट करके ले लीजिएगा। बाजू में मैंने ओपन बनाई है, 2 सिलाइयों पे बनाई है। इजी वे है बनाने का, क्योंकि आप चाहें तो इनमें सर्कुलर वाली में भी बना सकते हैं, इनको पूरा गोल गोल सिल जाएंगी यहाँ से, पर मैंने वैसे नहीं बनाई क्योंकि खुली बाजू बनाई है, ताकि हमारे बिगनर्स जो सीखने वाले बच्चे हैं ना, या कोई भी सीखने वाली मेरी बहनें हैं, उनके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप राउंड में बनाएंगे, किसी के पास सर्कुलर सिलाइयाँ हैं, किसी के पास नहीं हैं, तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ से ओपन बनाई, ये बिल्कुल ऐसे 2 सिलाइयों के ऊपर इनको लेके, जैसे हम नॉर्मली गले के बाद बनाते हैं
ना उसी तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये फंदे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े ही फंदे हैं हमारे पास। ये हमारे पास हो जाते हैं यहाँ पे 64 फंदे, क्योंकि बीच में 50 फंदे थे, एक रेगलोन का था, तो 52 ये हो गए और 12 फंदे हमारे पास पट्टियों के फंदे जो हैं वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये 64 फंदे टोटल हैं हमारे पास। तो इनको हम ऐसे ही सीधा सीधा यहाँ पे बुन लेंगे। पट्टी जैसे पट्टी बना रहे हैं वैसे बनानी है हमने पट्टी, और आगे हमने सीधा सीधा ही बुनना है सीधी साइड पे, ठीक है। तो इस तरीके से ही बनाएंगे। देखिए ये पहले फंदे को स्लिप करेंगे और 6 फंदे पट्टी के जो हैं इनको हमने उल्टा उल्टा बुनना है। इनको ध्यान रखिएगा कि आपने उल्टे उल्टे ही बुनने हैं, पट्टी जैसा ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 2 4 6 हो गए, बाकी फंदे हम सीधे सीधे बुनते जाएंगे। तो इनको 2 सिलाइयों पे भी बना सकते हैं हम, और सर्कुलर पे बनाना चाहते हैं तो सर्कुलर पे भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब ये यहाँ से जुड़ गया ना। बाकी ये वाला हिस्सा जो है इसको तो हम सुई से यहाँ पे जोड़ेंगे, सारी बाजू को जब जोड़ेंगे तो इसको भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इधर को भी हमने ऐसे ही बनाना है। ये वाला हमारा हिस्सा यहाँ पे जुड़ गया है। अब इस पूरे हिस्से को ना हमने नीचे को यहाँ पे लगभग हमने 50 सिलाइयाँ नीचे बनानी हैं, 50 सिलाइयाँ बनानी हैं, या फिर आपने 6 इंच ही बनाना है। जितना हमारा ये बनाना उतना ही हमने इसको बनाना है नीचे को, ये वाला पार्ट कमर के। ये यहाँ से देखिए बाजुओं के आर्म होल के बाद जो बनेगा ना, पूरी आपकी जहाँ से बच्चे की लेग स्टार्ट होती है वहाँ तक ये बनेगा पूरा। तो जितना ये है इतना ही बना लेना आप इसको, नीचे 6 इंच बना लेना, या फिर सिलाइयाँ गिननी होगी तो 50 सिलाइयाँ आपने गिन के यहाँ पे बना लेनी है। तो बस इसी तरह से अगर आप डिज़ाइन डाल रहे हैं तो डिज़ाइन डाल दीजिए। मैं तो यहाँ प्लेन ही बना रही हूँ क्योंकि मेरी कलरफुल बूल है, तो मुझे यहाँ पे डिज़ाइन नहीं डालना बैक पार्ट पे। फ्रंट पे देखूंगी, फ्रंट पे अगर डालना होगा तो वो आपको बता दूंगी कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं बस इसी तरह से बनाती हुई चली जाऊंगी 6 इंच तक। जब 6 इंच हो जाएगा तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी इसका फ्रंट पार्ट हमने कैसे बनाना है और नीचे का हिस्सा भी बनाना है इसका, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये इतना बन गया इस तरह से। यहाँ पे भी पूरा इसकी लेंथ जो है ना ये कंप्लीट हो गई। और मैंने आपको बताया था कि ये 50 सिलाइयाँ हमने यहाँ तक लगानी हैं। तो मेरी यहाँ पे 46 सिलाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, और मेरी बूल थोड़ी सी थिक है तो इसमें ये जो है ना इंच वाइज ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ से ये लाइन है ना हमारी, यहाँ पर जो हमने ये उल्टा उल्टा बनाया है ना, इसके बाद हमने इसको नापना है। तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है, पूरा यहाँ तक 5.5 इंच के करीब हो गया है ये, ठीक है। तो ये देखिए आपकी बूल थोड़ी सी अगर पतली है ना तो आप यहाँ पे पूरी 50 सिलाइयाँ लगा लें। और सिलाइयाँ आपको पता कैसे गिननी है, जो ये आपकी उल्टी साइड है ना आपको ऐसे गिननी है। देखिए ये वाली जो है ना यहाँ तक ये गैप है ना, ये वो वाली है 3-6 सिलाइयाँ हमारी जो हमने दोनों साइड से उल्टी उल्टी लगाई हैं, ये वो वाली है। उसके बाद यहाँ पे गैप है थोड़ा सा ये सीधे फंदों का। फिर उसके बाद ना हमने यहाँ से गिनना शुरू करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपने गिनना है। यहाँ से देखिए इजी है गिनना इसको इधर से ना। अगर आप लगातार साथ साथ गिन रहे हैं तो आपको वैसे ही इजी है। अगर आप नहीं गिन पा रहे हैं, साथ साथ भूल जा रहे हैं, बीच में छोड़ के जैसे काम करते हुए बनाना होता है तो बीच में छोड़ रखना भी पड़ता है, तो कई बार बंदा भूल जाता है। तो यहाँ से आप ऐसे गिन सकते हैं अपनी सिलाइयाँ यहाँ तक, ठीक है। जितनी उल्टी उल्टी लाइनें हैं, अगर सीधी साइड से गिनना चाहते हैं तो सीधी साइड से भी गिन सकते हैं इस तरह से। जैसे एक जो भी होता है ना ये सिलाई का ही बना होता है ना, जैसे एक सिलाई में 2 में 3 में ऐसे बने होते हैं ना ये। तो इस तरीके से आप गिन सकते हैं। तो अब हमारी ये लेंथ यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ से जो हमारा ये वाला हिस्सा है ना ये बिल्कुल खाली है। तो अब हमने बनाना है यहाँ से फ्रंट पार्ट। तो यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट बनाना है। तो यहाँ पर रखे थे हमने पीछे, यहाँ इस जाली से और इस जाली तक रखे थे हमने यहाँ पे 14 फंदे रखे थे। लेकिन अब हमने क्या करना है, उसके बाद आगे ना पट्टी के फंदे हमारे अलग थे। तो अब हमने आगे करना है कि ये वाले 14 फंदे रखने हैं हमने बीच के, जो यहाँ सेंटर जैसे में आएंगे, और पट्टी के फंदे उसमें ऐड कर देने हैं। यहाँ पर जो ये पट्टियाँ हैं दोनों साइड, उसमें भी दोनों साइड हमें पट्टियाँ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आएगा बटन का रहेगा आगे, उसमें बटन होल रहेंगे, और यहाँ पे वो ऊपर से फिर फ्लैप जुड़ जाएगा, एक फ्लैप जैसा बनेगा आगे को ऊपर को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको करना है। तो फिर चलिए मैं यहाँ पे आपको समझा दिया है कि किस तरह से हमारा दिखने वाला है आगे, और कहाँ से आप कैसे शुरू करने वाले हैं। तो यही करना है हम।
जैसे पीछे रखे हैं हमने 18 फंदे ना, तो अब हम रखेंगे 14 फंदे और 6-6 फंदे जो हैं वो रखेंगे हम पट्टी के। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह से हमने आगे इसको बनाना अब शुरू करना है फ्लैप वाले, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई पे डाल दिए हैं फंदे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड के लिए 6-6 फंदे रख लिए थे। यहाँ पे देखिए ना इस तरह से ये 6-6 फंदे हमने यहाँ पे रख लिए और बीच वाले सारे फंदे जो हैं वो सेंटर के उसके लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब पता क्या करना है, हमने यहाँ पर ना दोनों साइड से हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेनी है। पहले तो जैसे हमने उसमें बनाया था ना, ऊपर 3 सिलाइयाँ हमने बनाई थी उल्टी उल्टी, थोड़ा सा बॉर्डर जैसा बनाया था, ठीक है। तो दोनों साइड से 3 लाइनें आपने बना लेनी हैं। ये उल्टी उल्टी 3 लाइनें हमारी बनी हुई हैं उसमें इस तरीके से। ये पहली सिलाई है तो थोड़ी सी टाइट रहेगी। फंदे मैंने वैसे ही डाले हैं जैसे मैंने बैक के लिए डाले थे ना, वैसे ही मैंने इसमें भी फंदे डाले हैं। तो आपने भी जैसे आपने बैक के लिए फंदे डाले हैं, अगर सिंपल डाले हैं तो सिंपल डाल दीजिए। मैंने डबल डाले थे तो मैंने इसमें डबल ही डाले हुए हैं। तो इस तरह से हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दोनों साइड से बना लेनी हैं। ये देखिए यहाँ पर ना मेरी, ये देखिए यहाँ पे 2 लाइनें इधर को उल्टी उल्टी मैंने रखी हुई हैं, क्योंकि एक तो मेरी बॉर्डर ही चौड़ा है थोड़ा सा ना ये वाला, तो 2 लाइनें मेरी यहाँ पे हैं उल्टी उल्टी। तो ये मैं बना लूँगी, यानी टोटल मेरी 4 सिलाइयाँ हैं यहाँ पर ऊपर उल्टी उल्टी 4 सिलाइयाँ मैं बना लूँगी और फिर आपको बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। 4 सिलाइयाँ यहाँ पे 2 बनाने के बाद ना जब तीसरी सिलाई पे आऊँगी तो बताऊँगी। बटन होल भी हमने बनाना है इसमें, तो वो मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे जो पहली सिलाई है मेरी, फिर उसके बाद थोड़ा सा जैसे यहाँ जैसे गैप सा हो जाएगा ना, फिर हमने इसमें बटन होल जो है वो क्रिएट करना है दोनों तरफ। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए इतनी स्पेस होगी, 3 सिलाइयाँ हो गई ना, एक इधर से बनाई, फिर एक इधर से बनाई और फिर एक इधर से बना दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे चौथी सिलाई पे आते हैं। तो चौथी सिलाई पे देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ पे हम बनाएंगे अब बटन होल और यहाँ पे जो पट्टी के फंदे हैं ना, इधर पट्टी के फंदे रहेंगे, इधर भी पट्टी के फंदे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फंदे को हम ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, उसके बाद 3 फंदे ऐसे बुनेंगे, उल्टे उल्टे बुनने हैं आपने फंदे, ठीक है। पट्टी के फंदे तो हमारे उल्टे उल्टे चलेंगे। 3 और 1 ये 4 फंदे मैंने यहाँ पे पहले बुन लिए, पहला स्लिप किया ना हमने, 3 और बुन लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे होल बनाना है। तो होल हम कैसे बनाते हैं, बहनों को आता होगा यहाँ पर होल बनाना, बहुत सारों को आता होगा, लेकिन जो नए बिगनर्स होते हैं वो बहुत सारे बोलते भी रहते हैं कि कैसे होल बनाना है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हमने होल बनाना है। तो पहले 4 फंदे आपने बुन लेने हैं पट्टी के, जब भी आप बनाएं है ना, किसी भी पट्टी पे बनाएं, किसी भी बटन पट्टी पे बनाएं, तब 4 फंदे आपने बुनने हैं। उसके बाद आपने धागे को सिलाई के ऊपर से ऐसे घुमा देना है इस तरह से। तो ये बन गई जाली, और उसके बाद अगले 2 फंदे जो हैं वो आपको ऐसे एक साथ ले लेने हैं। तो यहाँ पे जाली से जो फंदा बढ़ गया ना वो यहाँ पर कम हो गया, तो यही आपका बटन होल है। देखिए यही बटन होल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ 4 फंदे लेने, नहीं तो अगर शुरू से करेंगे ना तो बहुत तिखा सा हो जाएगा यहाँ पे, तो बटन का प्रेशर भी रहता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। 4 फंदे आपने स्टार्टिंग में लेने हैं, उसके बाद आपने जाली डालनी है और फिर 2 का 1 कर देना है। आपका बटन होल क्रिएट हो जाएगा, जो बेबी स्वेटर्स के लिए होता है या छोटे बटन के लिए, जितनी भी स्वेटर बनाते हैं वहाँ पर ऐसे ही बनता है। उसके बाद आगे लास्ट वाले जो 6 फंदे हैं वहाँ तक हमने ऐसे बुनना है, उल्टा उल्टा ही। अभी ये सिलाई हमारी रहेगी उल्टी उल्टी, क्योंकि पट्टी में इतने 2 लाइनें हमें चाहिए। जो हमारा बैक पार्ट है उसमें भी हमने 2 लाइनें बनाई थी, तो उसमें उस तरफ भी एक बटन होल क्रिएट होना है, तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ये 4 5 हो गए, ये 6 फंदे हैं ना आपके लास्ट वाले। यहाँ पे देखिए अब ये जो 2 और ये 4 फंदे आपको चाहिए, तो उसके पहले वाले 2 फंदे आपने एक साथ बुनने हैं इस तरीके से। इस तरफ को कैसे बनाना है, ठीक है। इधर को अब हमारा ऐसे बना कि पहले हमने 4 बुन लिए, फिर जाली डाली और फिर 2 फंदे एक साथ बुने। तो अब वही यहाँ पे सेम हो वैसे ही रहा है, लेकिन हम जा इस तरफ से रहे हैं ना, तो इस करके ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे जाली डल गई, ये बन गया बटन होल, और उसके बाद बाकी के 4 फंदे आपने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं, जैसे आप बुन रहे। 3 उल्टे बुनने हैं और लास्ट वाला जो है हम सीधा बुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक यहाँ पे चेन जैसा बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बन गया बटन होल। और बटन होल उल्टी साइड पे हमें कैसे बनाना है, उल्टी साइड पे बस सिंपल उल्टा उल्टा बुन देना है सारा। पहले फंदे को स्लिप किया,
और उसके बाद सारा हमने उल्टा उल्टा बुन देना है। ये भी, ये जाली है उसको भी आपने ऐसे उल्टा बुन दिया तो बस बन गया यहाँ पे बटन होल। और थोड़ा सा उभर के आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका बटन होल। बस इसी तरह से उस कोने पे भी आपने इसी तरीके से करना है। अभी तो उल्टी साइड पे सारी की सारी सिलाई उल्टी उल्टी ही जाएगी। देखिए यहाँ से ना बस सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे रहेंगे। ये देखिए ये है जाली वाला फंदा जो हमने बटन होल बनाया वो वाला, तो ये बन गया हमारा यहाँ पे बटन होल। लास्ट वाला फंदा सीधा रहेगा, कहीं भी उस तरफ आओगे तो भी लास्ट वाला फंदा सीधा होगा और इस तरफ भी लास्ट वाला फंदा सीधा हो। देखिए ये बन गया बटन होल। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अब आगे जो बनाना है ना, तो वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए ये बन गया बटन होल, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो हमने अब ये याद रखना है, आगे चलते हुए भी बटन होल इसमें क्रिएट होंगे। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ तो बन गया हमारे बटन होल। और उसके बाद जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ना, अब आप यहाँ पे कोई डिज़ाइन भी शुरू कर सकते हैं। और डिज़ाइन नहीं डालना है तो प्लेन भी बना दीजिए, क्योंकि मेरी वाली बूल तो वो है ना कलर्ड मिक्स बूल है ना, कलर्ड वाली। तो इसमें डिज़ाइन तो देखती हूँ मैं, कोई डिज़ाइन डाल देती हूँ यहाँ पे, वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। पर अब हमने यहाँ पे जैसे हमने बैक पार्ट बनाया ना, ये वाला बनाया ना, ये देखिए, तो यहाँ हमने फंदे बढ़ाए थे यहाँ पर, तब हमारी ये शेप जो है यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट हुई है। तो सेम हमने यहाँ पर भी अब पट्टी के बाद जो है वो फंदे बढ़ाना शुरू करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमने बुन लिए 6 पट्टी के फंदे और ये हमारी सीधी साइड है। तो यहाँ पे हम एक सिलाई तो ऐसे बुनेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे जाली सीधे फंदे के साथ। यहाँ पे ठीक पट्टी के बाद हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देना है बस। यहाँ इस तरफ भी एक फंदा हमने बढ़ा दिया है, ऐसा ही हमने दूसरी तरफ को भी कर लेना है कि उस साइड भी हमने पट्टी से पहले एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया, बाकी बीच के फंदे हमने डिज़ाइन डालना है तो डिज़ाइन डाल दीजिए, प्लेन बुनना है तो प्लेन बुन दीजिए। पट्टी के फंदे बुने, फिर एक जाली डालनी है, ठीक है। ये तब तक करना है जब तक हमारे पास वही 50 फंदे नहीं हो जाते। तो यहाँ पर भी 2, 4 और 6 फंदे रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक जाली यहाँ पर भी डालनी है, तो बीच वाले बुन लेती हूँ, फिर आगे बता। अब देखिए यहाँ पे आगे हम जाली हमने एक यहाँ पे बढ़ा दिया फंदा। अब हम यहाँ भी एक फंदा बढ़ाएंगे। तो धागा अपनी साइड को करना है यहाँ पर, और आगे के फंदे जो है ना वहाँ हमारे उल्टे उल्टे रहेंगे, क्योंकि ये है बटन पट्टी आगे आपकी। तो ये सारे फंदे उल्टे उल्टे आएंगे। बीच के फंदे आप प्लेन रखिए, या फिर आप डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से घुमा के आपने जाली बना देनी है। यहाँ फंदा बढ़ गया, देखिए जाली बढ़ा दिया ना हमने एक फंदा। उसके बाद सारे फंदे हमने 5 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं और लास्ट वाला हम सीधा बुनेंगे। उल्टा, और लास्ट में हम इसको बुनेंगे सीधा। तो इस तरीके से लास्ट वाले फंदे को थोड़ा खींच के ले लीजिएगा। देखिए ऐसे यहाँ पे अब चल पड़ी बटन पट्टी, इधर भी चल पड़ी बटन पट्टी, और बीच में आ गया प्लेन। तो अब उल्टी साइड पे सारे फंदे उल्टे उल्टे ही होंगे, पट्टी के भी और बीच वाले भी। तो मैं बीच में सोच रही हूँ एक छोटा सा डिज़ाइन भी डाल दूँ। मैं डिज़ाइन डाल दूँगी इसमें। आप चाहें कोई इसमें अगर कोई ग्राफ वाला कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ वो डिज़ाइन। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। बीच में कढ़ाई करके कोई फूल बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, और प्लेन बनाना चाहते हैं तो प्लेन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे एक छोटा सा डिज़ाइन डालूँगी जो फ्रंट पे रहेगा, तो उसके बाद फिर वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगी। तो ये सारी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी है, सारी ही हमने उल्टी उल्टी यहाँ पे बुन लेनी है। लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुनते हैं दोनों साइड इस तरीके से। जब स्टार्ट करते हैं तो उल्टा उतारते हैं, और जब लास्ट में आ जाते हैं तो सीधा बुनते हैं। तो हमारी चेन जो है वो इस तरीके से आती है। तब देखिए यहाँ पे पट्टी के फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पे डिज़ाइन डाल देंगे। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डिज़ाइन डाल देते हैं बीच में। तो सिंपल सादा सा डिज़ाइन डालेंगे। पट्टी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप के अच्छे से टाइट करके लेंगे, और आगे के 5 फंदे आपने उल्टे उल्टे बना लेने हैं सारे। 4 और 1 के 5, ये 6 फंदे आपके ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। अब आगे हम सीधी साइड पे। अब फिर से हम यहाँ पे एक जाली से फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए एक जाली से फंदा पड़ गया, ये देखिए यहाँ पे। तो 2 फंदे हम बुनेंगे सीधे,
यहाँ पे देखिए अब ये 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद आगे धागा अपनी साइड को करना है, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा हम पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे। ये हम डिज़ाइन बना रहे हैं एक छोटा सा बीच में, ठीक है। यहाँ पे 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, बस इसी तरह से बनाना है। बीच साइड साइड जो बढ़ते जाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊँगी कि कैसे उनको एडजस्ट करना है। उनको भी इसी तरीके से डिज़ाइन जो है सेट करते जाना है, जब जब 2-2 फंदे हो जाएंगे उसी तरह से, ठीक है। यहाँ पे अब ये 2 फंदे सीधे लास्ट में। अब धागा आगे करना है, आगे बनानी है आपने जाली 2, 4 और ये 6 फंदे आपके पास पट्टी के हैं, तो जाली बनाने के लिए आपने ऐसे घुमाते लेना है, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर से आपने ले लिया सिलाई के ऊपर से। बाकी फंदे आपके उल्टे उल्टे हैं। अगर आप सीधे सीधे बना रहे हैं तो सीधे सीधे बना दीजिए पट्टी के दोनों साइड से, तब भी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ आ जाएंगी। मैंने स्टार्ट जब किया था ना, तो मुझे बॉर्डर के हिसाब से चलना था, तो इसलिए मैंने उल्टा उल्टा स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मैं उल्टे उल्टे ही बना रही हूँ। बनाने अपने उल्टे उल्टे ही हैं, पर आप दोनों साइड से सीधा बनाओगे तो भी उल्टे उल्टे ही आएंगे। तो ये देखिए ये हो गया यहाँ पे डिज़ाइन की, यहाँ पहली सिलाई होगी और यहाँ पे पट्टी के फंदे अलग अलग हो गए और जाली भी हमने यहाँ बढ़ा ली। हर सीधे साइड पे आपने एक एक फंदा बढ़ाना है जाली के साथ। बाकी इधर को हमने पट्टी के फंदे तो वैसे ही बुनने हैं जैसे हम उल्टे उल्टे बुन रहे हैं, उसी तरह से 6 फंदे आपके वैसे ही आने चाहिए, 4 और 1 6। तो 6 फंदे पट्टी की हमने हमारे ये आगे जो जाली से बड़ा फंदा है वो भी आपने उल्टा बुनना है, उसके साथ का भी फंदा हमारा उल्टा ही था। तो अब जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं ना, ये आपने वैसे ही बुनने हैं, ठीक है। इधर को जैसे जो उल्टे दिखेंगे वो आपने उल्टे बुनने हैं, जो सीधे दिखेंगे वो सीधे बुनने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 2 सीधे हैं, 2 उल्टे हैं। ये छोटा छोटा डिज़ाइन है एक, जिसको मैं फ्रंट पार्ट पे दे रही हूँ। 2 उल्टे, आगे 2 सीधे। बैक पार्ट पे आपने इसी तरह से बुनना है, ठीक है। जो जैसा दिखेगा वैसा ही बुनना है। तो ये 2 उल्टे 2 सीधे ही आएंगे इस तरफ को भी, ठीक है ना। तो 2 सीधे, 2 उल्टे, फिर यहाँ पे जाली से बड़ा हुआ फंदा जो है वो एक यहाँ पे सीधा आ गया इस साइड को, और बाकी फंदे आपके उल्टे आएंगे। तो जो जैसा दिख रहा है आपको वैसा ही बनाना है, ठीक है। जो जाली से बड़ा हुआ फंदा है जो जैसा आता है, अगर उल्टा आता है तो उल्टा बुन दीजिए, सीधा आता है तो सीधा बुन दीजिए। जब 2 हो जाएंगे तो उसमें भी डिज़ाइन जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हर तीसरी सिलाई में बढ़ना तो है ही है फंदा, है ना। तो देखिए इस तरीके से है। अब यहाँ पे फिर से हमने सीधी साइड पे आना है और डिज़ाइन ही मैं आपके साथ यहाँ पे अभी बता रही हूँ। तो 6 फंदे हमने बना लिए उल्टे उल्टे, ये हमारे 6 फंदे, 2 4 और ये 6। अब फिर से हम यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आगे अब हमारे सीधे 2 फंदे हैं ना, इसके पहले ये उल्टा फंदा है, तो यहाँ पे भी आपने उल्टी जाली डालनी है इस तरह से, जैसे हम लास्ट में डाल रहे थे ना पहले, वैसे डालनी है आपने जाली, आपने ज़रूर डालनी है। अगला फंदा उल्टा है तो उसको उल्टा बुन लेंगे। अब धागा हम पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदे जो सीधे हैं ना, इसका एक फंदा बुनेंगे सीधा और धागा अपनी साइड को करना है। और अभी ये फंदा इसके साथ भी जाली एक डालनी है, तो यहाँ पर एक डिज़ाइन बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 का 3 हो गया इस बार। अब धागा अपनी आगे करेंगे और आगे के 2 फंदे उल्टे हैं तो उनको उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब 2 फंदे सीधे हैं ना आगे, तो इनको भी सेम हमने वैसे ही बनाना है। एक फंदा बुनना है उल्टा और उसके बाद सीधा, और उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है और उसके साथ यहाँ पे जाली डाल देनी है बीच में। फिर धागा आगे करेंगे, यहाँ पे 2 फंदे जो हैं इनको बुनेंगे हम उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली डालते हुए फिर से फंदा सीधा बुनेंगे। तो जो बीच के 2 फंदे सीधे आ रहे थे ना, उनमें हमने एक जाली क्रिएट कर दी बीच में, है ना। और बाकी 2 उल्टे फंदे हैं वो आपके उल्टे उल्टे ही चलेंगे। इस तरह से धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुना, धागा पीछे किया, ये सीधे फंदे हैं 2, तो इनको भी हमने डिज़ाइन में क्रिएट कर दिया। अब आगे देखिए ये उल्टा फंदा आएगा हमारा जो जाली से बड़ा हुआ है इस बार डिज़ाइन के साथ, है ना। तो ये उल्टा हो गया। अब इसके बाद फिर हमारा जाली हमने ऐसे डालनी है उल्टे फंदे के साथ, और आगे के पट्टी के फंदे जो हैं उनको हमने उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो यहाँ पे समझ आ गया होगा ना कि जैसे जैसे चल रहा है ना वैसे वैसे ही हमने इसको बुनते जाना है। यानी
यहाँ तो आपकी उल्टी जाली डलेगी क्योंकि आपके फंदे हमेशा उल्टे ही आएंगे। और जो जो फंदा आपका बढ़ता जाता है ना, उसको आपने सेट करते जाना है डिज़ाइन के हिसाब से। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह, ज़्यादा नहीं दिखेगा पर थोड़ा सा डिज़ाइन आ जाएगा आगे, ठीक है। और उल्टी साइड पे ना आप जो जैसा दिख रहा है आपने वैसा ही बनाना है ये। अब देखिए यहाँ पे आते हैं डिज़ाइन की दूसरी सिलाई में आते हैं। तो दूसरी सिलाई में हमने कैसे बुनना है, तीसरी सिलाई में, सॉरी दूसरी नहीं, तो पहले तो पट्टी के फंदे हम बुन लेंगे, जो जैसे चल रहे थे ना हमारे वैसे ही बुन लेंगे हम पट्टी के फंदे। छः फंदे हमने वैसे ही बुन लेने हैं, 2 4 और 6। उसके बाद ये जाली से बड़ा हुआ फंदा है, इसको भी हम यहाँ पे कैसे आया था, ये उल्टा आया था। जाली से बड़ा हुआ फंदा हमारा उल्टा था उस तरफ को, तो इस तरफ हम सीधा बुन लेंगे क्योंकि आगे चल के हम फिर इसको भी डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देंगे ना। तो ये देखिए आगे उल्टे फंदे हैं ना, ये आगे 3 फंदे हैं जिनके ऊपर हमने डिज़ाइन डाला था। तो ये कैसे बुनना है, एक फंदा आपको उल्टा दिख रहा है पहले फंदे को, क्योंकि 2 सीधे 2 उल्टे थे ना, ये तो बीच में हमने जाली डाली थी, तो एक फंदा हमने यहाँ पे उल्टा बुन दिया। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, जो जाली से बड़ा हुआ फंदा है उसको हम सीधा बुनेंगे उल्टी साइड पे। उल्टी साइड पे आपने ऐसे करना है, धागा अपनी साइड को करेंगे, अब एक फंदा सीधा बुना। तो ये जो डिज़ाइन जिस फंदा पर डल रहा है वो वाले फंदे हैं। आगे के 2 फंदे जो हमने उस तरफ उल्टे बुने थे वो इधर को सीधे ही आएंगे, इनको कुछ नहीं करना। फिर धागा अपनी साइड को करना है, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, जो जाली से बढ़ाया हुआ फंदा है उसको हमने यहाँ पे उल्टा बना देना है, फिर धागा सीधा बना देना है उल्टी साइड पे। फिर धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे हैं वो सीधे ही रहेंगे, फिर धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, जाली से बड़ा वो फंदा जो है उसको सीधा बुनना है, फिर धागा अपनी साइड को करना है, एक फंदा आपने यहाँ पे उल्टा बुन देना है। उसके बाद 2 फंदे जो हैं उनको सीधा बुन लेना है, धागा अपनी साइड को करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को, एक फंदा यहाँ पे उल्टा। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है बनता चला जा रहा है। अब देखिए धागा पीछे करेंगे, ये डिज़ाइन के हो गए, तो आगे के 2 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुनेंगे क्योंकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चल लेंगे। तो जैसे ये वाले आए हैं ना 2 फंदे यहाँ पे सीधे, तो यहाँ पे ये डिज़ाइन वाले हैं, उसके बाद ये 2 फंदे सीधे हो गए। अब धागा अपनी साइड को करना है और जो पट्टी के फंदे हैं उनको तो आपने सबको उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो जो आपका पट्टी के साथ वाली जाली है ना, उस फंदे को आप वैसे बुने जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा होगा, ठीक है। अगर आप ये डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो, अगर आप प्लेन बुनना चाहते हैं तो प्लेन आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे आप बना दीजिएगा। अभी डिज़ाइन जब डल जाएगा ना तो अच्छा दिखेगा सारे इस पे, है ना। तो फिर से हम सीधी साइड पे आ जाते हैं और सीधी साइड पे आपने इसे अपनी साइड को रखना है और ये पट्टी के फंदे जो हैं इनको सबको उल्टा उल्टा बुन लेना है। 2 4 और ये 6 फंदे हमारे हो गए, 2 4 6। उसके बाद देखिए ये फंदे 2 उल्टे हैं ना, आगे ये उल्टे दिख रहे हैं ना, तो इनके पास क्या करना है, उल्टी साइड से ऐसे जाली डालनी है, पर यहाँ फंदा आपने बढ़ाना नहीं भूलना, यहाँ फंदा आप ज़रूर बढ़ाना, ठीक है। ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए ये डिज़ाइन के 3 फंदे हैं ना, तो ये फंदा सीधा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी साइड को करना है, एक फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुन दिया, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुन दिया। तो ये ऐसे डिज़ाइन के 3 फंदे आएंगे। फिर धागा अपनी साइड को करना है, 2 फंदे उल्टे बीच में गैप के लिए, फिर धागा पीछे करेंगे, सेम वही, ये फंदा उल्टा सीधा दिख रहा है इसको सीधा बुनेंगे, ये भी सीधा दिख रहा है इसको सीधा, और बीच वाला उल्टा बुना था ना हमने, इधर से सीधा बुना था तो इधर ये फंदा उल्टा आया है तो इसको हमने सीधा बुनना है, धागा आगे करेंगे और ये उल्टा बुन देंगे, धागा हम पीछे करेंगे तो ये सीधा बुन देंगे। इस तरीके से ऐसे ही हमने फिर आगे की भी बुनने हैं, धागा अपनी साइड को करना है और देखिए इस तरह से। तो ये फंदा उल्टा है बीच वाला, उसको उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे हम, फिर धागा हम पीछे करेंगे, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और फिर से एक फंदा सीधा, इस तरह से। फिर धागा आगे करेंगे, आगे के 2 4 6 ये हैं हमारे पट्टी के फंदे, तो ये 2 फंदे उल्टे हो गए हैं यहाँ पे, इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो आगे फिर हम
एक जाली डाल देंगे इस तरह से। लेकिन अब ये जाली जो है ना, इस साइड से आपने उल्टी बुननी है परली साइड से, ठीक है, क्योंकि ये सीधे फंदे आएंगे। अब बस ये ध्यान देना है कि जाली से बड़ा हुआ जो फंदा है उसको भी डिज़ाइन में एडजस्ट करना है ना, तो 2 उल्टे 2 सीधे ही डिज़ाइन ध्यान रखना है आपने, ठीक है, जब जाली वाला फंदा बनाएंगे तो जैसे यहाँ पे अभी 2 उल्टे हो गए ना, तो अब यहाँ पे सीधा फंदा हो जाएगा जाली वाला हमारा, ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे डिज़ाइन वाले हो गए ना, इसी तरह से बस सेटिंग करते जाएं। जब जब 2 फंदे हो जाएंगे तो डिज़ाइन भी सेट कर दें, ऐसे ही चलेगा। तो डिज़ाइन की हो गई यहाँ पे 4 सिलाइयाँ। अब उल्टी साइड पे आते हैं तो पट्टी के फंदे तो वैसे ही बुने जाएंगे जैसे हमेशा बुन रहे हैं हम। अब ये डिज़ाइन फ्रेंड्स आप डालना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए, नहीं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, ठीक है। 6 फंदे हो गए पट्टी के। ये फंदा भी जाली वाला इस बार उल्टा ही जाएगा। धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये बीच में जाली वाला फंदा सीधा चल रहा है तो इसको हम सीधा बुनेंगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ये उल्टा बुनेंगे। वो 3 फंदे हो गए थे ना वो वाले, बीच के 2 फंदे सीधे हैं तो ये सीधे ही जाएंगे। बस ऐसे ही 5वीं सिलाई हमारी जाएगी। यहाँ पे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। प्लेन पे तो ये डिज़ाइन ना बहुत जचता है। अब इस पे देखते हैं कैसा खिल के आता है कि नहीं। तो ये देखिए, एक फंदा उल्टा, यहाँ पे 2 फंदे, पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा अगर डिज़ाइन डालेंगे ना। अगर आप मल्टी कलर का बना रहे हैं तो कोई भी डिज़ाइन सेट कर दीजिए। प्लेन बना रहे हैं तो कोई आगे ना एक मोटिव जैसा कुछ बना दीजिए, ग्राफ वाला कोई डिज़ाइन, या फिर कुछ कढ़ाई वगैरह कर दीजिए। एक फंदा उल्टा, बस ऐसे ही ना ये सारी सिलाई हमारी जाएगी। तो इसको बनाते हूँ फिर सीधी साइड पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे इसकी सीधी साइड पे है ना, यहाँ पे हमारी 5 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। अब देखिए यहाँ पे डिज़ाइन जो है ना आगे हमने कैसे बनाना है। तो जो पट्टी के फंदे हैं उनको तो हम वैसे ही बुनेंगे और उसके साथ हमने जाली भी डालनी है। जाली आप ज़रूर डालिएगा, भूलना मत जाली डालना। और यहाँ पे बटन होल भी आगे चल के हम क्रिएट करेंगे, वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो देखिए आगे जो फंदे हैं ना, ये 2 फंदे उल्टे हैं तो यहाँ पे ये फंदा सीधा है, तो अब हमने यहाँ पे जाली जो है वो सीधे फंदे के साथ ऐसे डालनी है, क्योंकि ये 2 फंदे अब हमारे हो जाएंगे सीधे। तो धागा आगे करेंगे, अब 2 फंदे उल्टे, इस बार तो जो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए इन फंदों को ना अब हमने क्या करना है, इनको हम करना है ट्विस्ट। तो ये जो 3 फंदे हैं ना, इनको आपस में ट्विस्ट करना है। तो पहले तो ऐसे समझ लीजिए कि इनको उतारा, इस फंदे को और इस फंदे को यहाँ पे सिलाई पे ले लिया, और ये वाला जो फंदा है इसको हम आगे लेके आ गए। तो इसको आगे लेके ऐसे डाल दिया सिलाई पे, ठीक है। तो इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। ये थोड़ा ख़तरनाक तरीका था क्योंकि इसमें फंदे जो हैं वो गिर भी सकते हैं, है ना। तो अब इनको हमने ऐसे एक फंदा सीधा बुनेंगे यहाँ पर, और ये जो 2 इकट्ठे दिख रहे हैं ना आपको, इन 2 को अब हमने एक बना देना, क्योंकि ये फंदा हमने बढ़ाया हुआ था ना, तो फिर से हम यहाँ पे 2 फंदे ही अपने बना देंगे। ये देखिए यहाँ पे अब हमने इसको ट्विस्ट कर दिया, यहाँ छोटी सी लीफ जैसी बन गई ये, ठीक है। अब 3 फंदों के 2 रह गए, पहले 2 ही थे तो अब फिर से 2 आपके हो गए। यहाँ पे देखिए 2 उल्टे, उसके बाद फिर से हम वही करेंगे। तो ये फंदा जो है ना, इसको आप ऐसे उठा के ले सकते हैं। इन दोनों को ऐसे गिराइए, एक फंदे को पकड़ के रखिए, 2 को ऐसे गिराइए। अब इन 2 को सिलाई पे इस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये ले लिया हमने पीछे को ना, अब इसको आगे ले आएंगे और यहाँ पे लाके सीधा हम बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे। और अब इन 2 का हमने एक कर देना है। पहले वाले 2 फंदे जो हैं उनको आपने पीछे लेके जाने हैं, और पीछे वाला जो फंदा है उसको आप आगे लेके आएंगे। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो सेट हो जाएगा। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। बस वही ये वाला फंदे को हम आगे लेके आएंगे, और ये जो 2 फंदे हैं ना, इनको आपने पीछे लेके जाना है। पर ध्यान ये रखिएगा, थोड़ी सी वूल छिलकी होती है तो ये फिसलने का डर रहता है। इस तरह से, और इस फंदे को फिर आगे लेके सीधा बुन देंगे। और अब ये जो 2 हैं, इन 2 का हमने एक कर देना है। बस इसी तरीके से आगे के भी हम ट्विस्ट करेंगे। अगर डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है तो डाल दीजिए, नहीं लग रहा है तो
आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे। इस फंदे को पहले भी बुन सकते हैं आप, ऐसे लेके इसको हमने पहले ऐसे बुन दिया। अब आपने 3 तरीके मैंने यहाँ पे बता दिए। ये जो 2 फंदे हैं उतारना नहीं है, बिना उतारे भी आप इनको बुन सकते हैं। तो ऐसे 2 का हमने 1 कर दिया। ये है तीसरा तरीका, और ये थोड़ा सेफ़ तरीका है, इसको आप इजीली बना सकते हैं। देखिए ऐसे फटाफट भी हो गया और हमारा ये बन भी गया। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं अगर वूल आपकी थोड़ी छिलकी है तो। अभी 2 उल्टे फंदे हैं, आगे जाली वाला फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद फिर हम जाली एक डालेंगे ऐसे, और फिर से पट्टी के फंदे जो हैं इनको बुन लेंगे। तो अब एक बार उल्टी साइड से भी ये सिलाई थोड़ी चेंज होगी। ये डिज़ाइन ना दोनों साइड से सेट होता है। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा, अच्छा दिखेगा ये इस पे भी, क्योंकि कलर चेंज होंगे तो ठीक दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए अब इस सिलाई को भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये भी इसके डिज़ाइन के साथ ही चलेगी। तो 6 फंदे तो जैसे हैं वैसे ही बुनने हैं हमने। देखिए 2 4 6। अब ये जो है ना, ये भी हमारे उल्टे जाएंगे दोनों फंदे, क्योंकि उस तरफ को सीधे थे। धागा हम पीछे करेंगे। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अब ये उल्टे नहीं जाएंगे, ये फंदे जो है ना ये जाएंगे यहाँ पे सीधे, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से चल रहे हैं हम। धागा हम, क्योंकि ये फंदे 2 सीधे हैं तो अब हमने इनको बुनना है, यहाँ से चेंज करेंगे अब हम डिज़ाइन थोड़ा सा, ठीक है। उल्टी साइड पे 7वीं सिलाई में यहाँ पे देखिए 2 सीधे हो गए। धागा अपनी साइड को करना है, जो सीधे दिख रहे हैं उनको आपने उल्टा बुन देना है। धागा पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदे पहले उल्टे थे, इनको अब हमने सीधा बुन देना है। फिर धागा आगे करेंगे, जो 2 फंदे सीधे दिख रहे थे उनको उल्टा बना देना है, और जो उल्टे दिख रहे हैं उनको सीधा बुन देना है। देखिए इस तरीके से आगे के 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को करना है, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं इनको सीधा, धागा अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अब ये सारे फंदे उल्टे उल्टे रहेंगे, पट्टी के फंदे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो यहाँ बटन होल है, इसके बाद ना 6-8 सिलाइयाँ, ये लाइनें बुननी हैं आपको ना, 8 या 9 लाइनें। जैसे यहाँ पे यहाँ बनाया था ना, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 हुई हैं अभी ना, 3 लाइनें और बनाएंगे, फिर एक बटन होल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। 9 पे भी बना सकते हैं आप, और 8 पे भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आएगा डिज़ाइन, लेकिन अब चेंज होगा। अब इसके ऊपर नहीं डलेगा, अब डिज़ाइन यहाँ डलेगा, इन 2 फंदों पे डलेगा ये डिज़ाइन, ठीक है। बस इतना सही है। डिज़ाइन तो ऐसे ही डलेगा जैसे डाला मैंने अभी बताया आपको, बस फंदे चेंज हो जाएंगे इधर से उधर, ठीक है। तो 6 फंदे हमने बुनने हैं ये पट्टी के, 2 4 6। अब यहाँ पे जाली डलेगी, तो ये 2 सीधे हैं 2 उल्टे हैं, तो उल्टे फंदे के साथ डलेगी, तो ऐसे डलेगी। आगे के 2 उल्टे आ रहे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है, जाली ज़रूर डालिएगा। धागा पीछे करेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं ना, इन पे हम जाली डालेंगे। यहाँ पे हमने बेस की 2 लाइनें बनी थी, लेकिन यहाँ बेस नहीं बनाना अब सीधे ही हमने इनको बुनना है। एक फंदा सीधा बुना, धागे आगे किया जाली डालते हुए, फिर एक फंदा सीधा बुन दिया, आगे धागा करेंगे, 2 फंदे उल्टे। बस ऐसे ही आगे भी डिज़ाइन हम करेंगे, इसको आगे ही डालेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो पीछे वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। देखिए ये जाली डाल के बढ़ गया फंदा, सिंपल ही है डिज़ाइन, ज़्यादा वो नहीं है, बट दोनों साइड से डलेगा, थोड़ा सा इतना सा है बस, ठीक है। एक फंदा सीधा, जाली यहाँ ज़रूर डालिएगा बीच में, तभी डिज़ाइन बनेगा। देखिए धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड को, एक जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। ये थोड़ा सा जितना फ्लैप बन रहा है उतने एरिया में हमने इस डिज़ाइन को जो है वो डालना है, ताकि थोड़ा सा अलग दिखे हमारा ये जो जंप सूट है। ये देखिए इस तरह से, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ जाली डालनी है,
ऐसे करते हुए, क्योंकि आगे उल्टा फंदा है। तो इस साइड वाली जाली आपकी ऐसे ही डलेगी, क्योंकि इस साइड आगे उल्टा फंदा रहेगा ना, तो ऐसे ही आपकी जाली डलेगी। लास्ट वाला फंदा आपने सीधा बुन देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अब ये दूसरा डिज़ाइन भी इसमें क्रिएट कर दिया, स्टार्ट कर दिया। मतलब देखिए ऐसे दिखेगा फ्रेंड्स, बहुत प्यारा लगेगा इसके ऊपर भी ये ना। और उल्टी साइड पे भी जो फंदा हमारा जैसे दिख रहा है हमने वैसे ही इसको बनाना है। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ आगे ना। स्टार्ट करके मैंने दिखा दिया डिज़ाइन, आप वीडियो थोड़ा पीछे कर लीजिएगा अगर आपको यही डिज़ाइन डालना है तो दोबारा देख लीजिए। अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे हैं, ये ध्यान रखिएगा आपने, ठीक है। इस तरह से धागा आगे करेंगे यहाँ पर, सॉरी ये बड़ा है जाली से तो इसको भी सीधा बुन देंगे। धागा आगे करेंगे। अब ये एक फंदा सीधा बुनना है, सॉरी उल्टा बुनना है, धागा पीछे करना है। जो जाली से बड़ा हुआ फंदा उसको उल्टा बुनना है। दूसरे फंदे को यहाँ पे जाली से बड़ा हुआ फंदा आपने उल्टी साइड पे सीधा बुनना है, और जो 2 फंदे हैं अगल बगल के उनको उल्टा बुनना है। यहाँ पे 2 फंदे अब सीधे आएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे। बस इसी तरीके से आपका डिज़ाइन अब चलता जाएगा। साइड पे आप फंदे जो हैं वो जाली से बढ़ाते रहिए एक एक, क्योंकि वो आपको पूरे फंदे 50 करने हैं। देखिए जो यहाँ बढ़ रहा है वो कम होगा बीच में, ठीक है। 2 सिलाइयों तक 3 सिलाइयों तक ये बढ़ा हुआ रहेगा, फिर आपका ये फंदा जो है वो कम हो जाएगा। और काउंटिंग आपने जब करनी है जब फंदा आपका कम हो जाए। तो जालियाँ भी आप गिन सकते हैं। आपने जो बैक पार्ट बनाया ना उसकी जालियाँ आप गिन सकते हैं, कितनी जालियाँ हुई हैं उतनी जालियाँ आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाली से बड़ा हुआ फंदा उल्टा बनाना है, ठीक है। 2 फंदे सीधे, ये जाली से बड़ा हुआ फंदा उल्टा रहेगा इस पर। बस एक बार उस साइड से थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। बटन होल आपने ऐसे ही बनाना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे बना लेना है अपने हिसाब से, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे ही। अब देखिए यहाँ स्टार्ट हो गया ना डिज़ाइन आपका, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बनेगा तो सुंदर दिखेगा। पट्टी के फंदे जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। अब यहाँ पे ये 2 उल्टे फंदे हैं, तो यहाँ पे सीधा फंदे के साथ ऐसे जाली डलेगी, 2 फंदे यहाँ पे आपके सीधे हो जाएंगे। ये 2 उल्टे हैं तो इनको आपने उल्टा बुनना है। धागा पीछे करेंगे। अब ये सिलाई आपकी जैसे जाएगी, जैसा जो दिखेगा वैसा ही बनाना है आपने। ये देखिए ऐसे धागा आगे किया, ये उल्टा फंदा है तो उसको आप उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे तो ये फंदा आपका सीधा बुनेंगे। अब देखिए इस तरीके से आपका तभी दिखेगा, ठीक है। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। बस इसी तरीके से ये सिलाई भी आपकी ऐसे जाएगी। फिर उल्टी साइड पे जो जो जैसा दिख रहा है आपने वैसा ही बुनते जाना है। फिर सीधी साइड पे आएंगे तो फिर से इसका हमने इसको ट्विस्ट करना है, और फिर एक नया डिज़ाइन बाद में उल्टी साइड से क्रिएट कर देना है। तो इसी तरीके से मैं ये बना लेती हूँ। और जालियों से देखिए, जितनी जालियाँ आपके पास दूसरे बैक पार्ट पे होगी उतनी जालियाँ आप डाल सकते हैं इसमें, उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। और बटन होल ज़रूर क्रिएट कीजिएगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद दोनों साइड, ठीक है। तो मैं ये ऐसे बना लेती हूँ आगे पूरा इसको, फिर आपको बताती हूँ कि कितना ये कैसा लगा, उसके बाद आगे का बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इतना बन गया ये, और इसमें 50 फंदे जो हैं बीच में हो गए। ये वाले फंदे अलग हैं दोनों साइड के, सेंटर में 50 फंदे हमारे पास हो गए। और मैंने ये डिज़ाइन जो है वो इसमें डाला है। इसके बाद जो हमने बनाना है ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने अब यहाँ पे जालियाँ ख़त्म कर दी, अब जालियाँ नहीं बनाएंगे। और बटन होल भी हमने यहाँ पे बना लिए हैं, 1 2 3 बटन होल मैंने यहाँ पे बना लिए, और अभी और भी बनेंगे। तो जितना हमने ये वाला बनाया है ना, हमारा दूसरा वाला पार्ट जो है ना, इसकी जो लेंथ है यहाँ तक जितनी बनाई है ना, अभी तक हमारा यहाँ तक हुआ है। ये जितना हमने बनाया ना, ये यहाँ तक हुआ। देखिए यहाँ से यहाँ तक हुआ ये देखिए इस तरीके से आएगा। ये बहुत प्यारा लगेगा ये सेट जब बनेगा ना, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा देखना ही। देखिए इस तरह से ये ऐसे आएगा। और अभी
हमारा जो है ना देखिए यहाँ तक बना ये। अब इसके बाद ना हमने जालियाँ नहीं डालनी हैं और इसको ऐसे ही बनाना है बिना जालियों के, बिना जालियों के इसकी नीचे तक बनाना है। इसकी लेंथ जितनी मैंने ये बनाई है ना, यहाँ तक इसकी लेंथ हमने बनानी है। ये देखिए इस तरीके से इसकी लेंथ अब हम बना लेंगे और फिर इसको हमने नीचे से जॉइंट करना है और फिर हम इसको इकट्ठा ही बनाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं और बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको अगला इसका प्रोसेस जो है वो बताऊँगी। थोड़ा और इसका बना लेती हूँ, ठीक है। और इसकी लेंथ मैं बता देती हूँ एक बार कि कितना हमने इसको बना लिया। मैं बताया था ना 6 इंच हो गया है ये टोटल, यहाँ से लेके नीचे यहाँ तक 6 इंच हो गया है। लेकिन ये जो हमने बनाया था ना, तो ये यहाँ से भी यहाँ तक हमने 5.5 इंच बनाया था। तो अब हमने थोड़ा सा और बनाना है। ये 3 इंच के करीब करीब होगा ये अभी ना, हाँ 3 इंच के करीब करीब है ये। तो टोटल 9 इंच है हमारा यहाँ तक ये। तो इसको हम मैं 3 इंच और बना लेती हूँ। और अब हमने फंदे नहीं बढ़ाने, सिर्फ हमने 50 फंदे ही इसमें करने थे, क्योंकि इसमें भी हमने यहाँ पर 50 फंदे ही किए थे नीचे ना, उतने फंदे हमने इस पर भी कर लिए हैं। और पट्टी के फंदे हमारे अलग हैं, जैसे हम फ्रंट पार्ट बैक पार्ट उस तरीके से फ्रंट पार्ट बनाते हैं ना, फिर पट्टी के फंदे हम अलग रखते हैं। सेम वैसा ही इसमें भी है कि पट्टी के फंदे हमारे अलग होंगे और बीच का हिस्सा जो है वो अलग होगा। यानी बीच के हिस्से का हिसाब लेंगे हम कि 50 फंदे हमारे बीच में होने चाहिए, ठीक है। और पट्टी के फंदे हमारे 6 इधर हैं 6 इधर हैं, वो अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी इतना, अब सीधा बना के फिर आगे बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये रेडी हो गया। अब ना इसके नाप का हमने बना लिया। ये देखो यहाँ से ना पूरा इस तरह से, और यहाँ तक ये बिल्कुल बराबर हो गया इसके। और सिलाइयाँ आप नापेंगे तो सिलाइयाँ भी उतनी ही आएगी जितनी हमारी ये इसमें थी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बनाया ये। इसमें डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है, देखिए बना के ना जो डिज़ाइन है बढ़िया लग रहा है ये भी। और जब हम इसमें बटन लगा देंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा यहाँ पे। तो अब चलिए आगे ना इसमें कैसे हमने इसको जॉइंट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ना बटन होल देखिए यहाँ तक हमने इसके बना लिए हैं, इस जगह तक बना लिए हैं। तो कितने 1 2 3 4 और ये 5 बटन होल इसमें आए हैं दोनों साइड, 5 इधर और 5 इधर, ठीक है। हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो अब हमने इसको जॉइंट करना है और नीचे का हिस्सा फिर इसमें बनाना शुरू करना है। तो अब ना फ्रेंड्स, हमने इसके बाद डिज़ाइन यहाँ पे मैंने क्लोज़ कर दिया था, ये क्लोज़ हो गया था। इसके बाद अब हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे, अब हम प्लेन ही बनाएंगे नीचे को इसका, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पट्टी के फंदे हैं ना, इन पट्टी के फंदों को हम यहाँ पर अलग से ले लेंगे। ये पट्टी के फंदे जो हैं इनको हमने यहाँ पर घटाई करनी है, इसके साथ जॉइंट कर देना है अब यहाँ से ना। तो ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, क्योंकि बटन वाली ऊपर बटन काज वाली ऊपर आएगी ना, ये ऐसे आएगी नीचे इस तरीके से आएगी, इस तरह से ना। तो ये बटन पट्टी जो है इसको हम यहाँ पर निकाल के ना अलग से इसको ले लेंगे। इस तरह से हमने इनको लेना है, इस बटन पट्टी को इसके साथ ऐसे जॉइंट करेंगे इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है इनको अलग से सिलाई में रखेंगे कैसे ना। देखो फ्रेंड्स, अब किस तरीके से हमने जॉइंट करना है। ये देखिए, ये फंदे ना पहले इस सिलाई पे थे, इस पे थे, तो मैंने इनको घुमा के ऐसे ले लिया, क्योंकि ये वाली जो सिलाई है ना हमारी, इसकी साइड को हमने इनके मुंह जो है ना ऐसे एक साइड को कर लेना है सिलाइयों के। ये देखिए इस तरीके से ना इधर को। तो ये पट्टी हमारी ऊपर रहेगी, ये वाली काज वाली पट्टी है ना, और इसमें लगेंगे बटन, तो ये आएगी नीचे ऐसे करते हुए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों सिलाइयों को बराबर लेना है। और ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को हम ऐसे पकड़ेंगे और इन्हीं सिलाइयों के साथ ना इनको हमने इस तरह से यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। अब चाहें तो इनको अब ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये उल्टी साइड को हम जा रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे दोनों का एक फंदा ले लेना है एक साथ, और जैसे हम शोल्डर के फंदे वाइंड ऑफ करते हैं ना, सेम वैसे ही करना है हमने इनको। फिर हमारे एक सिलाई पे चढ़ जाएंगे सारे के सारे फंदे, ठीक है। ये देखिए, एक सिलाई, एक फंदा उधर से, एक फंदा इधर से, तो 2 का हमने एक करना है।
हमने ये 12 फंदे हैं, 12 के हमने 6 बना लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से। अगर आपके पास ज़्यादा हैं, मैंने 6 फंदे रखे थे ना पट्टी के, अगर आपने 7 रखे हैं तो आपने 7 फंदे ले लेने हैं। ठीक है, तो ये मेरे इस तरीके से आगे। अब यहाँ पर ये धागा है, इसको मैंने काट लिया था, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा नोट लगा देती हूँ ताकि ये निकले ना, यहाँ पे बाद में सिलाई में चल जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हो गया ना ये यहाँ पे। अब आप ऐसे समझिए कि ये हमारा इस तरह से आ गया। ये बटन वाली पट्टी नीचे आ गई और ये बटन होल वाली पट्टी ऊपर आ गई। ये देखिए इस तरीके से, समझ आ गया ना आपको? नहीं तो थोड़ा वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। एक साइड को इस सिलाई में से निकाल के हमने घुमा के फंदे ऐसे ले लिए थे, दूसरी सिलाई को मतलब मुंह एक साइड को कर दिए थे, इसका भी, और जो फंदे 6 यहाँ पे पिरोए थे उनका भी। तो फिर ये ऊपर नीचे आ गया देखिए यहाँ पर। और ऐसे ही ना हमने इस तरफ को भी करना है। तो मैं एक बार ये यहाँ तक बुनती हूँ, फिर आगे आपको फिर बताती हूँ यहाँ से। तो ये इनको तो हमने बस सिंपल बुनी जाना है। अब जितने भी हैं ये सिंपल, लेकिन यहाँ तक हम थोड़ा पहले तो इनको बराबर करेंगे, फिर आगे का बनाएंगे हम कि आगे हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसे ही बुनी जाऊंगी मैं आगे तक इनको। अब देखो यहाँ पर भी ना 6 फंदे आ गए, ये वाले 6 फंदे रह गए इधर, और इसके भी हम ये 6 फंदे साथ में बुनेंगे। तो एक साइड को सिलाइयों के मुंह कर लिए ना, देखिए इस तरीके से। तो इनको भी हम इस तरह ही करना है, क्योंकि ये वाला जो पल्ला है हमारा ये ऊपर जाएगा, ये फ्लैप है ना आगे का, ये ऊपर ही जाएगा। इसको आपने ऊपर रखना है और बैक पार्ट जो है उसको नीचे रखना है, इस तरह से देखिए अंदर की साइड को रखना है। ठीक है, तो इनको अभी अब 6 फंदे यहाँ से, और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन 6 को भी हमने इसी तरीके से साथ में ले लेना है। 2-2 फंदे, एक इधर से लेंगे एक इधर से लेंगे। जैसे शोल्डर के वाइंड ऑफ करते हैं सेम टू सेम हमने इनको भी ऐसे ही वाइंड ऑफ कर देना है यहाँ से 6 फंदों को। बाकी वैसे ही रहेंगे जैसे हैं हमारे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये हो गया, और ये वाला भी यहाँ पे ये हो गया। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये आ गया यहाँ पे। अब ये भी देखिए इस तरह से ऐसे आ गया ऊपर को, ये देखिए इस तरह से ये भी आ गया, और इधर से भी ऐसे ही आ गया ये देखिए। जब इनको हम सबको फिर बनाएंगे ना एक साथ हो जाएगा सारा, ये देखिए इस तरह से। तो अब हमने ना इनको 4-5 सिलाइयाँ ऐसे बना लेते हैं, 4 कर सिलाइयाँ बना लेते हैं इसकी यहाँ पर राउंड देने के लिए ना। ये बैक और इसको बराबर यहाँ पे करके 4 सिलाइयाँ इसकी बुन लेते हैं इसी तरह से। उल्टी उल्टी बुनेंगे, राउंड में बनाएंगे। बस उल्टी साइड पे चला हुआ है तो उल्टी साइड पे ही बुन लेती हूँ मैं, ऐसे उल्टा उल्टा करते हुए, ताकि यहाँ पे अच्छी तरह से जॉइंट हो जाए। फिर उसके बाद ना ये थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम अलग अलग करेंगे इनको। ठीक है, तो मैं ऐसे बुन लेती हूँ 4 सिलाइयाँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ आगे। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ना अब हमने इसकी बना ली, मैंने 4 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ इसमें बना ली। ये देखिए यहाँ पे क्योंकि नीचे डिज़ाइन था उसके बाद जो बनाई है। और अब हमने ना इसके कर लिए मैंने आधे आधे फंदे, क्योंकि अब हमने इसकी लेग्स बनानी है नीचे ना, साथ में इसकी लेग्स बनानी है। तो यहाँ से इसका सेंटर किया मैंने। इनका तो हमें पता ही था कितने कितने फंदे हैं, पट्टी के फंदे बीच में ऐड हुए थे, वो भी हमने आधे आधे कर लिए। तो 56 फंदे जो हैं वो एक साइड, 57 फंदे इधर हैं, 57 फंदे इधर हैं, दोनों साइड 57 फंदे जो हैं वो कर लिए। यहाँ मैंने लगा लिया है मार्कर, ये देखिए। तो अब हमने ना यहीं से ही मैंने वापस चल जाना है। एक लेग हम पहले बना लेंगे, आप चाहें तो राउंड में बना लीजिए, चाहें तो अलग अलग सिलाइयों पे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड में बनाना चाहते हैं तो राउंड में बना लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे आप इसमें कीजिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्कर लगा लिया है, इस तरह से आपने हाफ करना है, ये वाला सेंटर लेके आपने हाफ करना है। एक टांग इधर को आएगी और एक टांग हमारी इधर को आएगी, इस तरह से। या ऐसे भी दिख रहा होगा आपको, जैसे ये दिख रहे हैं ना, इस तरीके से आएगी अब। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, और अब नीचे का जो है लेग्स हमने इसकी बनानी है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ से मैं ना अब इनको क्या करूँगी, मैं आधे आधे बना दूँगी। यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे इसकी। आप चाहें तो इकट्ठा भी बना लीजिए और चाहें तो जैसे भी, क्योंकि सर्कुलर पे नहीं बनाऊँगी, बस इसी से दोनों साइड से बुनूँगी, फटाफट हो जाएगा। यहाँ से यहीं से वापस हो जा रही हूँ मैं, दूसरी साइड मैंने मार्कर लगाया है, वहाँ तक मैं इसको बुन लूँगी और यहीं से ही बना के फिर इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक ना मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। एक लेग बनाऊँगी पूरी, नीचे बॉर्डर बनाएंगे तो वो भी मैं आपके साथ बता दूँगी कि कितना मैंने बॉर्डर बनाया है इसका, कितने इंच का बॉर्डर बनाया और लेग हमने कितनी बनाई। कुछ घटाना नहीं, कुछ बढ़ाना नहीं, बस ऐसे ही सीधे सीधे बुनी जाना है। बस नीचे जाके थोड़ा बॉर्डर बना देंगे तो ये अपने आप में ही इकट्ठा हो जाएगा। या वहाँ पर हम थोड़ी अगर घटाई करना चाहेंगे तो थोड़ी सी नीचे जाके थोड़ी घटाई कर लेंगे। 4-5 फंदे या 6 फंदे ऐसे करके 40-45 फंदे जो हैं वो हम नीचे के लिए रखेंगे, क्योंकि न्यूबॉर्न से लेके साल तक के बच्चे को, साल 1.5 साल तक के बच्चे को आएगा ये इस तरह से ना। तो बस ऐसे ही हमने इसको बनाना है। जो ये मार्कर है ना यहाँ पर हम जाएंगे अब इस बनाते हुए। बीच में जो मार्कर है, ये वाला जो ग्रीन वाला मार्कर मैंने लगाया है, यहाँ तक मैंने बुनना है और यहीं से फिर वापस हो जाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गए हमारे बराबर फंदे, मार्कर हमने हटा दिया। इसको हम रखेंगे, जो हमारे ये वाला है इसको सर्कुलर पे ही रखेंगे और इधर वाला साइड वाला जो है इसको मैं इन्हीं सिलाइयों पे यहाँ पे बना लूँगी और यहीं से ही अब वापस मुड़ जाऊँगी। तो ये वाला ऐसे रख देंगे जैसे बाजू बनाते हैं ना, सेम वैसे ही रखेंगे। इसको हमने कुछ भी नहीं करना, इसको बाद में बुनेंगे। एक पहले बुन लेते हैं, दूसरी को हम बाद में बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ही मुड़ जाएंगे और दूसरी सिलाई अपने साथ में लेके इसी से ही इसको बुन लेंगे। इजी भी हो जाएगा और नए बिगनर्स जो होते हैं ना, जो नए सीखने वाले बच्चे या कोई भी फ्रेंड्स मेरे होंगे नए उनके लिए भी इजी रहेगा। इकट्ठा बनाना मुश्किल होता है, सर्कुलर वाली सिलाइयाँ कई बार सबके पास नहीं भी होती, तो हम ऐसे अलग अलग बना लें और सिलाई कर लें बाद में। ठीक है, तो भी बहुत अच्छा आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी ना जंप सूट डाले हैं, अगर आपको वो वाले देखने होंगे तो देख लेना, बहुत सुंदर बनाए थे वो भी, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन बने हैं उनके, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये वाला थोड़ा सा अलग है, इसका फ्लैप हमने अलग से बनाया, वो हमने नीचे से ऊपर को बनाया था, बहुत अच्छा बना था वो जंप सूट ना। कैसे हमारी ये लेग आ जाएगी यहाँ पर, ये अलग अलग हो गया ना यहाँ से। एक बार मैं ऐसे भी दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ से ये अलग हो जाएगा, यहाँ से ये टांग अलग हो जाएगी, ये टांग अलग हो जाएगी यहाँ करके। ठीक है, सेंटर में हमारा यहाँ पे, यहाँ जैसे सिलाई आ जाएगी इस जगह पे और इधर से इधर को, इधर से इधर को बन जाएगी। तो इसको बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। इस साइड का ध्यान रखिएगा, इस साइड से हमारा बंद आना चाहिए इधर से। ठीक है, ये पट्टी वाला साइड है, ये हमारा बंद होना चाहिए इस साइड से। सेंटर में अगर खुला होना तो इधर से खुला रखना है आपको। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इतना बना लिया, ये इसमें 40 सिलाइयाँ बना ली मैंने इसके बाद टोटल। ठीक है, उसके बाद ना देखिए यहाँ से इंची टेप से नापेंगे तो 6 इंच। तो अब हमने नीचे से बॉर्डर बनाना है। फंदे मैंने इसमें कम नहीं अभी तक किए हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर फंदे कम करेंगे थोड़े। यहाँ पर हमारे पास है 57 फंदे, तो इनको हमने कम करना है। तो ये जो फंदे हैं ना, इनके रखेंगे हम 46 फंदे, यहाँ पे 45 फंदे। तो वो देखिए हमने किस तरीके से करना है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ना एक सिलाई में फंदे कम कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक को मैंने पर्लवाइज उतारा, उसका ये 2 फंदे मैंने बुने, उसके बाद ना 2 फंदे हम एक साथ बुन लेंगे। टांगें थोड़ी खुली खुली आएंगी ना, इसके अंदर भी बच्चे को पजामियाँ वगैरह पहनाई जा सकती है, डायपर पहनाते हैं बच्चे को, तो थोड़ा खुला खुला ही रहना चाहिए। बस ये 2 का मैंने 1 कर लिया, फिर उसके बाद फिर से 3 फंदे बुनेंगे, फिर से हम यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे। तो फिर से हम ऐसे 3 फंदे बुनेंगे, 2 3 और फिर से 2 का 1 कर लेंगे। इसी तरह से फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 2 3 और फिर से 2 का 1 कर लेंगे। तो इस तरीके से ही ना हमने ये सारी सिलाई बना लेनी है और लास्ट तक हमारे जो फंदे बच जाएंगे ना, फिर उतने ही फंदे बचेंगे जितने हमें चाहिए। 2 का 1 हो गया, 3 फिर से 2 का 1। तो ऐसे करते हुए ना मैं ये सारी सिलाई बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आप। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पूरे 45 फंदे यहाँ पे रह गए। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको ना
यहाँ से बॉर्डर बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर बनाएंगे इसमें। तो पर्ल वाइज इसको स्लिप किया, ये उल्टा हो गया, उसके बाद एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। इसी तरह से ना अब हमने इसको 2 से ढाई इंच के करीब करीब बुनना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे ना दूसरा वाला बना लिया है। इसका दूसरा पैर जो है वो हमने बना लिया, दूसरी टांग जो बना ली है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। कटाई करना मैंने बता दी आपको। ये देखिए इस तरीके से आया है ये। तो ये यहाँ पे मैंने धागा छोड़ दिया है कि इसकी सिलाई हम यहाँ से कर देंगे यहाँ तक, ये देखिए इस तरह से। और ये हमने बॉर्डर बना दिया है। तो बॉर्डर को हम नाप लेंगे यहाँ पर इंची टेप से। ये देखिए 6 इंच तक हमने ये प्लेन बनाया था। उसके बाद ना यहाँ पे ये 2 इंच हमने आगे को इसका बॉर्डर बना दिया। आप फोल्ड करना चाहते हैं तो इसको 4 इंच बना दीजिए, अगर इसको ऐसे डबल करना चाहते हैं तो। पर मैंने डबल वाला नहीं रखा, मैं सिंपल ही बना रही हूँ, सिंगल बॉर्डर बनाया है मैंने यहाँ पे। अगर डबल इसको करना चाहते हैं तो ज़्यादा बड़ा बना दीजिए, यानी 4 इंच आप बनाइए, 2 इंच आपका फोल्ड करके रह जाएगा। लेकिन मैंने इसको 2 इंच ही बनाया है। तो आपको जैसे ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप बाजुओं का भी कर सकते हैं, बड़ा बना के उसको फोल्ड कर दीजिए अगर करना चाहते हो तो। लेकिन मैं इतना ही बना रही हूँ। तो जैसे आपको मैंने आइडिया दे दिया है, अब आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद फंदे घटा देंगे, जैसे एक उल्टा एक सीधा ही बुनेंगे घटाई करते टाइम भी। सीधे सीधे नहीं बुनना है, जैसा फंदा आ रहा है वैसे ही बुनना है और उनको घटाते चले जाना है, जैसे हम दूसरे फंदे वाइंड ऑफ करते हैं ना, इसी तरह से करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। और अब हम इसमें बाद में फ्री में बटन लगा लेंगे, जो यहाँ पर बटन लगेंगे जितने वो लगा लेंगे ऊपर यहाँ पर। और यहाँ पे कर लेंगे हम सिलाई, और थोड़ी थोड़ी सिलाई जो ये वाली बाजुएं हैं यहाँ पर भी, यहाँ से करते हुए यहाँ तक हमने इसकी सिलाई जो है वो ख़त्म कर लेनी है। फिर उसके बाद ना मैं एक बार आपको इसका फाइनल लुक और फाइनल मेजरमेंट आपको दे दूँगी सारा। वैसे तो मेजरमेंट हमने साथ साथ कर ही लिया है, लेकिन फिर भी एक बार लास्ट में इसकी बूल भी बताऊंगी कि कितनी बूला मैं इसमें लगी है और ये कैसा लग रहा है, वो फाइनल में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा रेडी हो गया जंप सूट। ये देखिए इसकी बाजू दोनों साइड से और इसके लेग भी दोनों देखिए बिल्कुल रेडी हो गए। और बटन भी मैंने लगा लिए। देखिए मैंने ना मिक्स और मैच किए हैं दोनों बटन ना, ये 2 कलर के, क्योंकि एक कलर के नहीं हो पा रहे थे तो मैंने इस तरीके से ना मिक्स मैच कर दिए। ये तो दोनों अच्छे लग रहे हैं ना इसके साथ, दोनों कलर के सेम हो गए। जो कलर इसके बीच में हैं वो वाले बटन इसके हो गए। और आगे देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ये बनाया हुआ बहुत प्यारा लग रहा है जंप सूट। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और मैंने कोशिश की है, जिन व्यूअर ने मेरे को भेजा था, इनका पिक भेजा था, वो थोड़ा सा अलग था, यहाँ पे एक कुछ बना हुआ था उसका, तो वो आप बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं। मेरे पास प्लेन बूल नहीं थी, मेरे पास फ़िलहाल यही बूल थी और उनको जल्दी चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसी बूल का इस्तेमाल करके आगे यहाँ पे डिज़ाइन दे दिया। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप डिज़ाइन बना लीजिए, नहीं तो आप फिर जो भी आपका मन करता है आप यहाँ पे कढ़ाई या कुछ भी आप यहाँ पे कोई भी मोटिफ वगैरह यहाँ बना सकते हैं। और भी मैंने वीडियो में बता रखे हैं, वहाँ से आप कोई भी फूल यहाँ पे छोटा सा एक फूल इस तरीके से यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगी उनका, ठीक है, तो वो आप इस अगले वाले फ्लैप पे उस तरीके से डाल सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलिए इसका नाप दे देती हूँ मैं आपको। तो इसका जो फुल नाप है वो है 18 इंच। ये देखिए 18 इंच टोटल है। 1 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगा ये, 0 से लेके 1 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये देखिए ये भी टोटल 18 इंच। और इसकी जो चेस्ट है यहाँ से ये है 9.5 इंच, और यहाँ से भी अच्छा है, खुला है। यहाँ पे 10.5 इंच है, क्योंकि बच्चे के साथ डाइपर भी होता है अंदर और कपड़े भी बच्चे को पहनाए जाएंगे इसके बीच में भी, तो अच्छे से इजीली बच्चा इसके अंदर फिट हो जाएगा। और ये देखिए इसकी बैक लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसकी बैक लुक इस तरीके से है ना, बहुत प्यारा। देखिए बैक साइड से भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और इसमें जो बूल लगी है ना फ्रेंड्स, वो लगी है 170 ग्राम।
टोटल वूल 170 ग्राम लगी है। 10 इसमें बटन मैंने लगाए हैं। आप चाहें तो इसमें 8 बटन भी लगा सकते हैं, थोड़ा दूर दूर लगाएंगे तो, बट मुझे लगा कि इतने बटन यहाँ पे लगने चाहिए इतनी दूरी पे तो ही अच्छा दिखेगा, तो मैंने इसमें 10 बटन टोटल लगाए हैं दोनों साइड पे। 5 इधर हैं और 5 बटन उधर हैं, ठीक है। और बाकी फंदे मैंने आपको बता दिए कि इसमें कितने फंदे कहाँ पे हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा और आप किसी को और बनवाना हो, अपनी फरमाइश भेजनी हो तो ज़रूर भेज दीजिएगा मुझे, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपके लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।